हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक शेड्यूल रखे हुए हैं। सिंस टुडेज क्लास विल, हम लोग आज जो क्लास, फ्री क्लास या फ्री सेमिनार, वट एवर आप इसको बोल लीजिए, हम लोग एक शेड्यूल किए हुए हैं जिससे इट विल गेट हेल्ड इन हिंदी लैंग्वेज। दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। हिंदी में ही किया जाएगा जिससे सबको समझ में आए। ठीक है। सो आई होप नो प्रॉब्लम विथ एनीबॉडी इन लैंग्वेज बैरियर। एटलीस्ट किसी को होना नहीं चाहिए। हाँ, जो लोग बंगाली है उनको भी हिंदी में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ना? हाँ। ओके। सो जो भी लेट में अटेंड करेंगे करेंगे, ठीक है भाई। हम लोग अपने शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आज आज का क्लास स्टार्ट किए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज विषय पर वो डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं जिससे अपने को कुछ बेनिफिट रेज हो। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए, स्टॉक मार्केट में तो दो एलिमेंट बना हुआ है बेसिकली। आई एम जस्ट एक ब्रीफिंग करके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो एलिमेंट तो बना हुआ है डिस्टिंग्विश वे से। वन इज इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो लोग आ रहा, एक्चुअली दिस इज फॉर माइंड सेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। जहां पर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग माइंडसेट से काम कर रहे हैं, कोई एक ट्रेडिंग माइंडसेट से काम कर रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग माइंडसेट से काम कर रहे हो ना, तो अब क्या होता है, आप ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाह रहे हो। आपका उसमें एक छोटा टाइम फ्रेम के अंदर अगर उसका रोटेशन हो जा रहा है, वेरी फाइन। ठीक है। अदरवाइज स्टॉप लॉस दे के आप, अगर आपको फेवर में मूवमेंट नहीं आया तो स्टॉप लॉस देकर निकल गए आप। एज जनरली यही होता है। तो हम लोग एक्चुअली ट्रेडिंग पे काफी इन डेप्थ हम लोग किए हुए हैं। हम लोग के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सब जानते हैं। हम लोग ट्रेडिंग में डेटा एनालिसिस अलोंग विथ टेक्निकल एनालिसिस दोनों पे ही हम लोग अपने वहां पर हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पर आगे भी काफी सेमिनार्स किए हैं। मेजर सेमिनार्स इसी पे किया गया है, ट्रेडिंग पे ही। तो आज लेकिन अपना जो है वो मेजर हम लोग जो ये करेंगे, दैट इज फ्रॉम मल्टीपल एक्स। किस तरह से बनाया जाए, जहां पर अपना स्टॉप लॉस सिस्टम नहीं रहेगा। हम स्टॉप लॉस के साथ नहीं प्रोसीड करेंगे, बट अलोंग विथ कन्विक्शन, अलोंग विथ कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्टेक वहां पर होल्ड करके रखेंगे। दैट मीन्स जहां पर हमको मल्टीपल एक्स मेरे को चाहिए, 2x, 3x, 4x, 5x मेरे को चाहिए, हम होल्ड करने के लिए तैयार है भाई, लेकिन मेरे को मल्टीपल एक्स चाहिए। हम वहां पर 5, 10, 15% मूवमेंट के लिए बैठे हुए नहीं है। ठीक है ना? जहां पर हमको ये चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, एक्चुअली एक प्रॉपर अगर अगर गाइडेंस के साथ काम किया जाए ना मार्केट में, तो इट कैन बी अचीवेबल। हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन है जो ठीक ठाक एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअली अपने पास सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। भाई हम क्यों ये चीज कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। हम कुछ भी लॉजिक के साथ अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसके लिए अकाउंट्स बैकग्राउंड होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो फिनेंशियल्स के लिए ठीक है, अकाउंट्स बैकग्राउंड थोड़ा बहुत काम में लग जाता है। लेकिन एक अच्छा कंपनी पिक करना सिर्फ फिनेंशियल्स देख के ही होता है, ऐसे बात नहीं है। फिनेंशियल्स एक रोल प्ले करता है, नो डाउट। हाँ। बट सारा कुछ फिनेंशियल है सर? नो, नेवर। उसमें बिजनेस मॉडल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिजनेस, जैसे आज के देखेंगे हम लोग, एक यूट्यूब दिए हुए हैं जिसमें हम लोग एसआरएफ पर हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और वहां पर हम लोग प्रोमिनेंटली बोल भी रहे हैं, जो एसआरएफ का डाउनलाइंस कम है, लिमिटेड डाउन साइड्स है, और इसको जितना होल्ड कीजिएगा उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग अपना पोर्टफोलियो में एसआरएफ को रख सकते हैं। और उसका वेरियस रीजन भी हम लोग वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। तो ये तो यूट्यूब की बात हो गया। ठीक है, फाइन। लेकिन मेन जो है आपका, इस तरह का कंपनी को देखने का तरीका क्या है, व्हाट आर द रीजन, किस तरीके से इस तरह के कंपनीज को देखा जाए जिससे आप मेरे को एक मल्टीपल एक्स का बेनिफिट मिले। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक्स है, टेक्निक है, जहां से हम लोग अगर मल्टीपल एक्स का बेनिफिट लेने के माने टेंडेंसी से किसी
कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर देखिए आप सोच रहे हो काउंटर गिरा हुआ हम ले लिए, मेरे को वहां से मल्टीपल एक्स मिल जाएगा, नो नेवर, कभी नहीं मिलेगा, शायद वहां से और गिर जाए। या चढ़ा हुआ वहां पर ले ले, वहां से फिर और ऊपर निकल जाएगा, ऐसे भी कोई बात नहीं, शायद वहीं से गिर जाए। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कीजिए या फिर ट्रेडिंग कीजिए ना, मेन चीज है योर कन्विक्शन। कन्विक्शन अपना कितना आपका स्ट्रांग है, या आप कितना अपने स्टडी पे दम रखते हो, तभी ना आप होल्ड करोगे, अदरवाइज तो होल्ड ही नहीं करोगे। ट्रेडिंग में तो ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक स्टॉप लॉस दे रहे हो, सर्टेन एक टारगेट दे रहे हो, अचीव करके हम निकल गए सौदा से। लेकिन जहां आप मल्टीपल एक्स के लिए सोच रहे हो, वहां पर तो भाई ना ही स्टॉप लॉस आप दे रहे हो, तो आपको क्या, तब वहां पर आपका रूल्स क्या रहेगा? आपका वहां पर मेजरली रूल्स रहेगा भाई, आपका बैकग्राउंड आप जानते हो कंपनी का, उसका प्रोडक्ट लाइन जानते हो, उसका आप ये जानते हो, क्या बोला जाए, फाइनेंशियल्स जानते हो, उसका स्ट्रेंथ जानते हो, वीकनेस, जब वीकनेस भी जानते हो, किस सेगमेंट में है, कितना ग्रो कर सकता है आगे जाके, उसका विजिबिलिटी भी आपके सामने है। ठीक है, ये मल्टीपल एंगल से देख के ना एक कंपनी का सिलेक्ट किया जाता है। जब सिलेक्शन कर रहे हैं तब नहीं उसका करके छोड़ना नहीं है भाई, तब ना एकदम उस पे चढ़ के बैठ जाना है। जो जो भी बोल ले आपको, उसको अप्स एंड डाउन्स करवाएगा छुड़वाने के लिए, लेकिन मल्टीपल टाइम्स लेने के लिए ना उसमें आपको बैठना ही पड़ेगा। जो जो भी बोल ले उसमें आपको बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किस काउंटर में हम काम करें इस तरह का, किस काउंटर को हम लोग इस तरह के सिलेक्शन करें, तो इसी को ना हम लोग आज थोड़ा देखेंगे अच्छी तरीके से, जहां पर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे मेरा अपना क्या बोला जाए, इसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से अपना एक सिलेक्शन हो पाए। तो हम लोग चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग कुछ पैरामीटर्स लेकर देखिए, एक सेशन में तो सारा कुछ होता नहीं है, कुछ पैरामीटर्स लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इतना ही साइंटिफिक वे से किया जाएगा जिसका आपको एक लेमैन के हिसाब से भी समझ में, हाँ भाई एक बिजनेस करने से, एक बिजनेस अगर कोई करता है कोई भी बंदा, तो ये सब चीज तो लगेगा ही मिनिमम। अगर ये चीज अचीव नहीं कर पा रहा तो उस धंधा में पैसा लगा क्या फायदा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं आज का। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट वेट। देखिए बिजनेस ना बेसिकली हम एक पूरा इससे आ रहे हैं, रॉ वे से डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस को अगर बेसिकली देखा जाए ना, बिजनेस इज बेसिकली आपका, आप कोई धंधा करने चाह रहे हो, वो धंधा आप करोगे कैसे? आपके पास तो कुछ तो मशीन प्लान्स, या हम अदर देन फाइनेंशियल्स कंपनी का बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स कंपनी का पैरामीटर डिफरेंट होता है, दैट मींस बैंकिंग एंड एनबीएफसीज वगैरह का जो है, हाँ, होम लोन वगैरह जो लोग देता है, फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनका पैरामीटर कुछ डिफरेंट होता है सिलेक्शंस का, और जो आपका अदर देन फाइनेंशियल्स है उसका थोड़ा डिफरेंट है। तो इसीलिए हम अदर देन फाइनेंशियल्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और कभी हम लोग कभी दूसरे सेमिनार कर लेंगे जहां पर हम लोग फाइनेंशियल्स पे डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग अदर देन फाइनेंशियल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, देखा गया अदर देन फाइनेंशियल में कोई एक कंपनी, आप पकड़िए हम लोग एक रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई एक फूड कॉर्नर चला रहे हैं, सपोज अपना बिजनेस है फूड कॉर्नर का, अरे फूडिंग बिजनेस है सिंपल से। दिस इज वेरी इजी, आप लोग को समझाया जा सकता है फूडिंग बिजनेस से। जस्ट अ मिनट। ये फूडिंग बिजनेस है भाई, एक फूडिंग बिजनेस आप कर रहे हो तो फिर आपको भाई बहुत चीज लगेगा। क्या क्या लगेगा? फर्स्ट देखा गया, मेरे को ना चाहिए एक शॉप, एक दुकान चाहिए ना मिनिमम, जहां से हम धंधा स्टार्ट करें। देखा गया, या तो ओनरशिप रहेगा या फिर रेंटेड रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा हो गया भाई, अगर जब शॉप ले रहे हैं तो शॉप का अंदर में इंटीरियर भी रहेगा। अब इंटीरियर जब रह गया तो उसके अंदर में देखा गया आपका थोड़ा ये भी रहेगा,
बर्तन वगैरह रहेगा, दैट मीन जिसको यूटेंसिल्स बोल रहे हैं। और आपका देखा गया ये रहेगा, फर्नीचर्स वगैरह रहेगा, जहां पर लोग बैठ के वहां पर थोड़ा बहुत खा सकते हैं, इस तरह से फर्नीचर्स। इस तरह का जो जो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, ये सारा, ये क्या हो गया भाई, धंधा करने के लिए ये सब चीज, हम एक नॉर्मल से, हम एक फूड कॉर्नर का ही बात करें, छोटा सा कोई एक, हाँ, उसी का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब चीज हमको मिनिमम चाहिए भाई। ठीक है, अभी तक लेकिन हम बिजनेस स्टार्ट नहीं किए। हम बिजनेस अगर करते हैं तो ये सब चीज मेरे को चाहिए। एंड व्हाट, ये इस तरह की चीज क्या है, शॉप हो गया, फिर इंटीरियर वाला हो गया, या फिर यूटेंसिल्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, हाँ, लाइटिंग वगैरह का जो भी है वहां पर, फिक्सर्स एंड लाइटिंग जो भी है वो सब करना है। आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया ना, फ्रिज तो चाहिए भाई, एक धंधा कीजिएगा तो वहां पर तो फ्रिज लगेगा ही। एक फ्रीजर हो गया, हाँ। फिर वहां पर देखा गया, अगर आप एसी एसी रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो देखा गया एक एयर कंडीशन चाहिए भाई, एसी भी चाहिए। तो आप ये एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट ये सब सारा कर रहे हो ना, ये सारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आप अपना धंधा करने के लिए, फॉर डूइंग बिजनेस। हाँ, मैन पावर हम बाद में आ रहे हैं, प्रफुल्ल सर, हम आई एम जस्ट कमिंग टू मैन पावर, हम थोड़ा बाद में आ रहे हैं। फॉर डूइंग बिजनेस, जब आप बिजनेस करोगे तब तो मैन पावर चाहिए, जब बिजनेस आपका चल रहा है। बट फॉर डूइंग बिजनेस, हाँ, आपको ये सब चीज लगेगा। तो हमने यहाँ पर ना एक ये कर दिया यहाँ पर, सपोज रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर डूइंग बिजनेस। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर डूइंग बिजनेस, हाँ, याद रखिएगा, भाषा को समझने की कोशिश किया। अब ये इतना से ना, ये चीज तो मेरे को लगेगा ही। अब इससे क्या मेरा धंधा स्टार्ट हो जाएगा? नो, नेवर। अब जब आप धंधा कीजिएगा ना, तब देखा जाएगा आपको ना अलग अलग चीज, अब जब आप धंधा स्टार्ट करोगे, तब देखा गया आपको क्या लग रहा है, वेजिटेबल्स लग रहा है, मिल्क लग रहा है, हाँ, देखा गया वेजिटेबल्स लग रहा है। उसके बाद देखा गया आपको बिस्किट्स वगैरह भी लग रहा है। देखिएगा टी, चाय का भी धंधा उसमें हो रहा है, देखिएगा टी भी आपको लग रहा है, चाय भी लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद देखा जाएगा जो आपका मैन पावर लग रहा है भाई, आप लेबर्स वगैरह रख रहे हो, जो कुक है उसको रख रहे हो, मैन पावर लग रहा है। हाँ। उसके बाद देखेगा आप भाई, जब जब जितना काम होगा तो भाई वहां पर तो ये भी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा। तो उस समय देखा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी लग रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक धंधा में कुछ कुछ चीज होता है जो आपको एंगेज करने पड़ता है, जिसको जिसके जो आपको धंधा कीजिए या दुकान बंद रहे, ये इसका तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन अगर आपका दुकान 4 दिन बंद रहे तो इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये भी धंधा में लग रहा भाई, इसका भी पैसा फंस रहा धंधा में, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट धंधा धंधा से डायरेक्टली है। आप अगर ये कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, 4 दिन अगर आपका दुकान बंद नहीं है, अगर 4 दिन आपका दुकान बंद रहता तो भाई मिल्क की जरूरत नहीं है, वेजिटेबल्स, बिस्किट्स, चाय वगैरह ये 4 दिन बाद दिया जाएगा। ठीक है, नहीं, मैन पावर भी देखेगा, आप 4 दिन को भाई उसको बोल दे भाई 4 दिन मत आना, तेरे को हम उस अकॉर्डिंगली तेरे को एडजस्टेड सैलरी तुमको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरली वेजेस दिया जाता है, डे टू डे का पेमेंट किया जाता है। तो कुछ कुछ बिजनेस में कुछ कुछ चीज, एसेट इस तरह का रहता है, जिस एसेट को ना बिजनेस करने के लिए डाला जाता है। आप कुछ कुछ एसेट इस तरह का जो बिजनेस का अंदर, बिजनेस होने से ही उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, अदरवाइज उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये दिस इज फॉर डूइंग बिजनेस एंड दिस इज विद इन द बिजनेस। ये एक्सपेंसेस क्या है, विद इन द बिजनेस है। हम बिजनेस कर रहे हैं इस कारण से ही बिजनेस है भाई, हम इसमें मेरा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए मिनिमम मेरे को ये अलग से लगाने पड़ेगा। हम अगर 4 दिन मेरा बिजनेस बंद रहे या 2 महीना मेरा बिजनेस बंद रहे, फिर भी मेरा ये पैसा फंसा हुआ रहेगा उसमें।
सो एक्चुअली कहने का मतलब है ना, दो हम अगर देखा जाए, देखिए मेरा, हम इस चीज को, हम अगर एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मेरा किस किस तरह के एसेट्स वगैरह लग रहा है, तो एक्चुअली एक एसेट लग रहा है जिसका नेचर है फिक्स टाइप। भाई ये मेरा फिक्स टाइप ऑफ एसेट है, जिसका ना इफेक्ट एक सर्टेन लंबा पीरियड तक चलेगा। फिक्स्ड टाइप एसेट, जिसका आपका इफेक्ट एक लंबा समय तक चलेगा, और आप अगर 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना का दुकान बंद भी रखते हो, तो भाई वो एसेट में आपको पैसा फंसा के रखना ही पड़ेगा। हाँ, वो 2, 4, 5 दिन के लिए उसका इफेक्टिव आपको, मतलब उससे आप सोच रहे हो भाई मेरा 10 दिन दुकान बंद रहेगा तो इसमें हम मेरा खर्चा बच जाएगा। नो, वो खर्चा फंसा हुआ खर्चा है। तो एक है फिक्स्ड टाइप ऑफ एसेट, जो आपका खर्चा फंसा हुआ रहेगा, ठीक है, और उसका खर्चा धीरे धीरे आपको निकालने पड़ेगा बिजनेस से। आप तो यहाँ पर क्या सारा सारा लंबा 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 चौड़ा एक शॉप कर दोगे, देखा गया 10-15 लाख लग गया, इंटीरियर किया उसमें देखा 3-4 लाख 5 लाख रुपया घुस गया, यूटेंसिल्स में देखा 2-2.5 लाख रुपया घुस गया। यूटेंसिल्स मतलब हो गया कुकर वगैरह, फ्राई पैन, पैंस वगैरह हो गया, बर्तन वगैरह हो गया, जितना भी फर्नीचर्स वगैरह में देखा गया 3-4 लाख का घुसा हुआ, फ्रीजर है, एसी है, इस तरह के चीज, मिक्सर्स वगैरह है, मिक्सिंग है, या फिर अपना ये क्या ओवेंस वगैरह जो होता है वो सब है इस सब में। तो ये फिक्स टाइप ऑफ एसेट हो गया। और कुछ आपका एसेट आपका हो जाएगा जो आपको ना रेगुलर बिजनेस करोगे तो भाई आपका कुछ ना कुछ देखोगे बैलेंस रह गया। भाई हम सब्जी ला के रखा हुआ है, फ्रिज में पड़ा हुआ सब्जी, भाई वो तो मेरा पैसा से ही खरीदा हुआ है। दूध भी मेरा देखा गया मेरा रखा हुआ है, कुछ बैलेंसेस आपके पास रह जाएगा। हाँ, देखा गया आपसे 4 आदमी, यहाँ पर आप दुकान खोले हुए, आपसे 4 आदमी ले गया, आपके जान पहचान का ही, घर का अगल बगल का ही आदमी ले गया सामान, और बोला भाई उस समय उसके पास पैसा था नहीं पॉकेट में शायद, बोला भैया आपको जो बना है 2,000 रुपया, आपको हम 10 दिन के अंदर दे देंगे, डोंट गेट वरीड, आपको मिल जाएगा 10 दिन में, ठीक है। या फिर उस समय था नहीं, आप जानते हो अगल बगल का, ठीक है आपने दे दिया। तो आपका ना कुछ एसेट्स जो है, कुछ एसेट का टाइप रहता है फिक्स्ड, उस एसेट का टाइप नॉन फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो उस कारण से वो चीज जनरेट हुआ है, अगर बिजनेस नहीं करते तो वो जनरेट होता नहीं, ठीक है ना। आपने बिजनेस किया इसलिए तो आपसे उधारी लिया, ये तो लेता नहीं ना। उधारी लिया मतलब हमने बोल रहे खराब हुआ, इट इज फाइन एनफ, ठीक है, आपको बिजनेस तो हुआ, लेकिन उधारी जो जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो उधारी ले रहे हो, आप दूसरा किसी से उधारी ले रहे हो फॉर सपोज। देखा क्या होता क्या है एक्चुअली, एक बिजनेस जब कर रहे हो, ये वाला पार्ट तो भैया आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस में घुसा हुआ पैसा, दिस इज फॉर डूइंग बिजनेस, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर डूइंग बिजनेस, आप बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स टाइप ऑफ एसेट, ठीक है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट करना आपका पड़ रहा है फॉर डूइंग, हम यहां पर जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दें जस्ट, फॉर डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, हाँ, आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, दोनों का सेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ आपका इन्वेस्टमेंट ने देखा कि आपने क्या किया, भाई आपको रॉ मटेरियल में सपोज देखा गया जो भी लगता है, सिंस आप फूड फूड का धंधा में हो, आपको देखिए चाउमीन से लगता है, या फिर मैदा लगता है, आटा लगता है, सब्जी लगता है, चिकन लगता है, मटन लगता है, एग लगता है, हजार तरह का मसाला वगैरह लगता है। तो हम पकड़ लिए भाई मेरे को तो वो सब सामान लगेगा, मेरे को रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, अदरवाइज हम धंधा कैसे करेंगे। वो रॉ मटेरियल के लिए देखा गया मेरे 5 सप्लायर है दुकान बाजार में, जिसका बड़ा बड़ा दुकान है, चिकन का जो शॉप है वो मेरे को सप्लाई करता है, मटन का शॉप से मेरा सप्लाई होता है, फिश का शॉप से मेरे पास सप्लाई आता है, एग वाला मेरे को एग दे के जाता है, ठीक है, सब्जी वाला मेरे को सब्जी दे के जा रहा है, तेल वाला जो है जो मेरे को तेल वो मेरे को दे, गैस वाला मेरे को गैस दे के जा रहा है। तो ये सारा चीज तो मेरा चलता है, हम बिजनेस कर रहे हैं, इस कारण से मेरे को ये सब इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो कुछ है इन्वेस्टमेंट विद इन द बिजनेस, तो मेरा कहना मतलब है ये है इन्वेस्टमेंट विद इन द बिजनेस, बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझने वाली बात है। और हम ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस, हम तेल क्यों ले रहे हैं, हम देखो सरसों तेल ले रहे हैं,
गैस ले रहे, गैस सिलेंडर ले रहे हैं, या फिर हम मसाला वगैरह ले रहे हैं, हम एग्स ले रहे हैं, ये सारा मेरा रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री जिसको हम बोल सकते हैं। हम क्यों ले रहे हैं? बिजनेस हम कर रहे हैं, इस कारण से ले रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, जहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं, वो मेरा, उसको हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। हम इसको वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा इसका टाइप हो गया फिक्स टाइप ऑफ नेचर। ये भाई आपको लगेगा ही बिजनेस करने के लिए। लेकिन ये क्या है, आपका बिजनेस अगर बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है, देखा जा रहा है, तो भाई वर्किंग कैपिटल जनरली बढ़ना ही चाहिए। भाई आपका देखा गया, आगे धंधा करते थे दिन का 2,000 रुपया का, आपका जितना रुपया का पैसा फंसता था, हाँ, उससे आप दिन का 5,000 रुपया का धंधा करो तो पैसा भाई ज्यादा फंसेगा, क्वाइट नेचुरल। लेकिन यहां पर ना एक बहुत बड़ा खेला है, ये वाला चीज बिजनेस जो भी कर रहा है उसको खुद भी जानता है, यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा गेम। आप जब फूड वाला धंधा में लगे हुए हो, आप क्या कर रहे हो भाई? आपसे कोई सामान लेके गया, देखा गया आपसे कोई, देखा गया 10 प्लेट, कोई छोटा मोटा घर का पार्टी हुआ, वहां पर देखा गया आपने ना डिलीवरी किया, और उसने आपको बोला भैया आपको, मेरे को हम आपको हम 2 महीना में पेमेंट कर देंगे। तो ठीक है, आपका वहां पर पैसा फंसा ना 2 महीना के लिए। सिमिलरली आप जिनसे सामान ले रहे हो, जो आपको रेगुलर सामान दे रहा है, चिकन वाला, अंडा वाला, मुदी खाना का दुकान, वह वो क्या आपको रोज रोज आप उनको के पैसा गिन गिन के दे रहे हो क्या? आप भी उसको बोलो भैया एक काम करना, आप मेरे से ना 1.5 महीना पर पैसा लेना, या एक एक महीना पर पैसा लेना। आप मेरे को हर रोज सप्लाई करोगे मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको हम पेमेंट हम एक ही बार में भाई 1.5 महीना बाद देंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर फूड वगैरह का धंधा में देखोगे, जहां पर कैश में रोलिंग हो रहा है ना, अगर आप सामने वाले से कैश में सामान बेच रहे हो, तो आप तो बेच तो रहे हो कैश में, आपको आपने बेचा, उस संग संग हाथ में पैसा आ गया। लेकिन वो बेचने के लिए जो सामान आपको लगा, जो रॉ मटेरियल्स लगा, देखा गया आपने एक रोल बेचा, तो रोल में भाई आपको क्या लगा, आपका लेबर वहां फंसा हुआ है, गैस लगा वहां पर, तेल लगा वहां पर, कुकिंग ऑयल लगा वहां पर, साथ में आपका वहां पर मैदा का रोटी बना, तो मैदा आपका इन्वॉल्व हुआ इन्वेंट्री से, अंडा लगा उसमें, उसमें चिकन दिए, चिकन लगा, मसाला वगैरह लगा उसमें, थोड़ा सा सॉस वगैरह लगा उसमें, ये सारा इन्वेंट्री का पार्ट है। साथ में थोड़ा ऊपर से प्याज दिया, ऑनियन का चॉप्ड ऑनियन दिए, वो लगा, आपका कैप्सिकम दिए वो लिया, ये सारा इन्वेंट्री का पार्ट है। लेकिन आपने जो ये सारा चीज यूज किया, दे ऑनियन वगैरह, तेल वगैरह, ये सब कुछ, ये तो भाई आपने उधारी में लिया हुआ है। आप तो दूसरे का आपका तो आप तो सामने वाले को बेच के पैसा तो हाथों हाथ ले लिए, लेकिन उल्टा में जो आपको सप्लाई कर रहा है उसको तो आप पैसा नहीं दे रहे, वो तो उधारी में लिए हुए। तो ये जो चीज है ना, इससे मेरा पैसा एक्चुअली फंस नहीं रहा। एक तो हो गया वर्किंग कैपिटल है क्या, एक है ना कैश कन्वर्सन साइकिल। दैट मीन्स मेरा कैश किस तरह से घूम रहा है, हमको कितना मेरे को कैश फंसाना पड़ रहा है, कितना दिन में मेरा कैश लौट के आ रहा है मेरा पास। आपको अगर दिखाते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? आप अगर कैश, आप अगर यहाँ पर देखते हो, नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस जो मेरे घर के सामने चल रहा है, आपका घर के सामने चल रहा है, फिर भी हम लोग बिजनेस को शायद समझ नहीं पा रहे, इसका असर ना उसमें हम लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे। आप अगर सिंपल देखिए, कोई भी एक रेस्टोरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे अपना यहाँ पर क्या है, उसको क्या बोला जाता है, স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। हाँ, একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। কে বলছেন? আমি ইন্দ্রজিৎ দাস বলছি। বলুন বলুন বলুন। এই যে আপনাদের যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, এটা তো ব্যবসা বাড়লে তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা তো বাড়তে থাকবে ডেলি কার ডেলি। নাও বাড়তে পারে, আচ্ছা, ঠিক আছে। নাও বাড়তে পারে, দেখো ব্যবসা বাড়ছে কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাড়ছে না। আর देखा क्या বিক্রি बिजनेस যদি, बढ़ रहा है लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ रहा है। মানে বিক্রি বেশি হলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা বলছিলাম যে বাড়বে, সেটাও নাও হতে পারে তো। नाও होते पारे, ঠিক সেখানে তো আছে। एफिशिएंसी, वहीं पर तो एफिशिएंसी है, डिफरेंस तो আচ্ছা, एफिशिएंसी यहीं पर है। नॉर्मली तो बढ़ना चाहिए, लेकिन देखा क्या बढ़ नहीं रहा, दैट मीन्स हम दूसरे के पैसा से काम कर रहे ज्यादा। मेरा धंधा আচ্ছা, बढ़ा है, किसका पैसा से? मेरा पैसा से नहीं भाई, दूसरे के पैसे से, हम बीच में से कमा के निकल रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग, इसलिए मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा नहीं। फाइन ना? अरे ঠিক। जो, अरे वो पिज्जा वाला जो कंपनी का नाम क्या है, हम भूल रहे हैं उसका नाम,
पिज्जा कंपनी का नाम क्या है जो घर घर में डिलीवरी देके जाता है यार, उसका नाम क्या है? जोमेटो तो नहीं, वो तो जोमेटो तो डिलीवरी हो गया। डोमिनो। डोमिनोज का ये क्या है? डोमिनोज का मैं तो उसको क्या बोला था, उस कंपनी का नाम क्या? जुबिलेंट फूड। हाँ, जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड वर्क। आप जुबिलेंट फूड वर्क, हम इस ये स्क्रीनर का खोले, ठीक है। स्क्रीनर कॉमनली सबको जानते हैं, सब स्क्रीनर क्या। अब जुबिलेंट फूड वर्क में आप देखोगे ना, हम सिंपल ये दिखा रहे हैं, देखिए जुबिलेंट फूड वर्क। यू जस्ट गो थ्रू दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू ए साइकिल। देखिए ये देखिए, हम यहाँ पर ना एक साल का नहीं लिए हैं, सिंस 2012 से 2023 तक लिए हैं। लास्ट 12 साल का यहाँ पर फिगर्स है, नॉट ऑफ कोई एक साल का फिगर नहीं। इसको अगर हम प्लॉटिंग करते हैं, आपके सामने ही कर रहे हैं, क्या है भाई, क्या आ रहा, जस्ट मिनट। ओ, उसको हम शायद सिलेक्ट ही नहीं किया, जस्ट मिनट। हाँ, इसको अगर कॉपी किया यहाँ पर करके ना, यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू इट। और इस प्लॉटिंग को आपको हम ग्राफिकल वे से दिखाना चाह कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दिस इज कैश कन्वर्सन साइकिल, दैट मीन्स आपने जो धंधा किया, एक्चुअली आप अपना पैसा से धंधा ही नहीं करो। देखिए यहाँ पर सारा ना नेगेटिव फिगर्स है, ऑल दिस फिगर्स आर इन नेगेटिव, जीरो का नीचे का सारा देखिए नेगेटिव फिगर्स है। बिजनेस को समझने पड़ेगा बॉस, थोड़ा इन डेप्थ घुसने पड़ेगा, पैसा ना मोटा बनेगा आपसे। आप अगर धंधा का नेचर समझ गए ना, आपसे पैसा बहुत मोटा बनने वाला है। आप ना उस समय पैनिक नहीं करोगे बाजार में, आप सिंपल उस स्टॉक को एक सही प्राइस पे खरीद के बैठे हुए रहोगे। देखिए सारा नेगेटिव है। जुबिलेंट फूड, दैट मींस ये एक्चुअली ना अपना पैसा से धंधा ही नहीं कर रहा है, प्रॉफिट तो उसी का हो रहा है, पैसा दूसरा किसी का फंस रहा है भाई, इसका सप्लायर का पैसा फंस रहा है। आप अगर देखोगे, वो भी कितना कितना दिन का, दैट मीन्स 100, दैट मीन्स उसका जो बिक्री होता है ना, उसका 110 दिन आगे उसका पैसा मिल जाता है, मतलब इस तरह से बना हुआ है। आप देखो डेटर्स डे, यहाँ पर जो डेटर्स डे जो है, मतलब डेटर्स डे मतलब जो आप आपसे जो ख- सामान खरीदा, वो आपको लेकिन 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है। आपसे जिसने सामान खरीदा वो आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट, दैट मीन्स एवरी पेमेंट यहाँ पर कैश में ही होता है, सारा ऑन स्पॉट कैश में आपका पेमेंट कर दिया। कैश में मतलब क्या, ऑन स्पॉट पेमेंट हो गया। और आपको जिस आपका इतना सुंदर इन्वेंट्री साइकिल है, आपने आपका जो रॉ मटेरियल मंगवाए, मुदी खाना दुकान से, चिकन वाला दुकान से, मटन वाला दुकान से, फिश वाला दुकान से, एग वाला दुकान से, हाँ जितना भी रॉ मटेरियल, वो बड़ा आपका इतना ज्यादा सेल है, उसको ना रोक के भी रखना नहीं पड़ रहा, उसका होल्ड करके नहीं रखना। वो आया, संग संग उसको क्या हुआ, 2 दिन के अंदर ही देखा गया सेल हो गया। तो वो भी आपका इन्वेंट्री देना सिर्फ 52 दिन का है। दैट मीन्स आपने जितना दिन, जो सामान आपके इन्वेंट्री में इन ऑन एवरेज ओनली 52 डेज ही रहता है, 52 डेज के अंदर ना सारा इन्वेंट्री निकल जाता है, सारा बिक्री बट्टा हो जाता है। लेकिन आप पेमेंट जो करते हो, जो इन्वेंट्री वाला है, उसको आप पेमेंट करते हो 164 डेज में। हम एज पर 2023 का फिगर से बात कर रहे हैं। तो भैया ये आपको 164 दिन का क्रेडिट दे रहा है। आपका यहाँ पर इतना गुडविल है, आपका 164 दिन का वो क्रेडिट, वो 164 दिन बाद आप उसको पेमेंट दे रहे हो अपने सप्लायर को, और आप उसके अगेंस्ट में कैश में बेच रहे हो, और आपको 52 दिन के अंदर ना आपका सारा इन्वेंट्री घूम जा रहा है। इन्वेंट्री दिया आपका 52 डेज का है। आप दैट मीन्स इसका पैसा से आप धंधा करके निकल रहे हो भाई, सिंपल सी बात है। देखिए एक छोटा सा कंपनी है, पिज्जा बेचता है बेचारा, ठीक है, धंधा का मॉडल समझिए। एक तो इसका बिक्री अच्छा, इसलिए इन्वेंट्री डे भी कम है, सारा ऑन स्पॉट पेमेंट ले रहा है, लेकिन पेमेंट कर रहा देरी करके। ये पूरा साइकिल इतना फेवरेबल साइकिल। आप अगर ये वेक्टर फूड वगैरह है ना, वेक्टर फूड आप अभी बहुत जबरदस्त चल रहा है, देखिए अगर वेक्टर फूड का ग्राफ देखेंगे, आई एम जस्ट शोइंग यू द ग्राफ, नथिंग एल्स। आपको थोड़ा बिजनेस भी समझना पड़ेगा, सिर्फ ग्राफ हम समझ गए तो उससे नहीं होगा।
देखिए वेक्टर फूड, हम इसका हाथ से सारा रिमूव कर रहे हैं, जस्ट मिनट। हाँ, ये वेक्टर फूड आपका 2022, मतलब हम यहाँ से एक साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, हम जून 2022, 29 जून, मतलब जुलाई 2022, और अभी जुलाई 2000, इस उस समय था इसका 270 रुपीज भाव था भाई, 270 to 280 रुपीज भाव। अभी है इसका 1090 रुपया, 1090 डिवाइड बाई 270, 4 गुना पैसा एक साल में दिया है। कौन इसका पैसा ले पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 4 टाइम्स पैसा कौन बना पाएगा? जो ग्राफ देख के काम कर रहा हो जिंदगी में नहीं बना पाएगा। यहां चढ़ा, यहां निकल गया, उसके बाद छोड़िए, वो फिर दूसरा माल सामान देखा, क्योंकि ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई, ये सब सारा काम हम किए हुए। हम, मेरा पास भी 145 लेवल में टाइटन था, और हम उस समय सिर्फ ग्राफ देखना ही जानते थे, मेरे को कोई फंडामेंटल पता नहीं था। जिस समय बहुत बड़ा बड़ा फंड मैनेजर्स लोग, बहुत बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजर्स लोग टाइटन ले रहा, मेरा पास भी टाइटन था, 2000 क्वांटिटी था इन 145। हमने तो भाई 165 मिला, उछल कूद के भाई बेच के निकल गया, खुश पूरा पार्टी, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मेरा सेंस, मेरा नॉलेज अप टू दिस ग्राफ लेवल तक ही, मेरे को इनसाइड्स देखने का और कैपेसिटी नहीं, मेरे को आगे आउटलुक देखने का कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस समझते नहीं है। हम उस समय की बात करो, हम बिजनेस समझते नहीं है। हमने ग्राफ में देखा, ग्राफ में चला, ग्राफ में ही निकल गया, 20 रुपया कमाया 2000 क्वांटिटी में, पूरा पार्टी, फुल पार्टी, कहानी खत्म। जबकि वो काउंटर वहां से मल्टीपल 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 टाइम रिटर्न देकर निकल गया, क्योंकि मेरे पास आउटलुक नहीं है, हम, मेरे को देखने का जजमेंट ही नहीं है मेरे पास। तो ये चीज ना, आप डेफिनेटली, हम एंटी टेक्निकल नहीं है, आप टेक्निकल कीजिए, बट टेक्निकल से आपका आउटलुक तैयार नहीं होगा, आप जब तक इन डेप्थ नहीं जानते हो, इनसाइट्स नहीं जानते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो वट एवर, हम लोग अगर ये वेक्टर फूड में जाते हैं, आई एम जस्ट डिस्कशन करते करते आ जाता, देखिए वेक्टर फूड भाई क्या बना लेता है ये, इतना 4 गुना पैसा एक साल में, क्या है हाथी घोड़ा। স্যার এই ইনভেন্টরি ডেটা মানে কি স্যার? हाँ, ইনভেন্টরি ডেজ এটা মানেটা কি? इन्वेंट्री डेज का मतलब हो गया भाई, आपका इन ऑन एवरेज में कितना दिन आपका इन्वेंट्री, जो स्टॉक को रखना पड़ता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए 39 डेज ही सिर्फ स्टॉक को रखने पड़ता है। और ये ना, ये जो वेक्टर फूड जो है ना, आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके आगे क्या देखे थे, हम लोग जुबिलेंट फूड देख रहे थे। जुबिलेंट फूड क्या है? जुबिलेंट फूड B2C है, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। हम लोग डायरेक्टली जाके उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है। बट वेक्टर फूड मेनली ये B2C है नहीं, ये B2B है। दैट मीन्स वेक्टर फूड का ना, ये लोग क्या करता है, इसका जो ये बनाता है, ब्रेड्स वगैरह जो बनाता है ना, वो मैकडोनल्ड्स में वो सप्लाई करता है, KFC में सप्लाई करता है, इवन जुबिलेंट में सप्लाई करता है। सो और उसका बेकरीज जो है वो भी किसी न किसी दूसरे इसको सप्लाई करता है, दूसरे जो लोग जो B2C कंपनी से उसको सप्लाई करता है। सो दे आर नॉट बेसिकली, उनका पूरा प्रोडक्ट लाइन लेकिन पूरा B2C वाला है ही नहीं वेक्टर फूड में, वो डायरेक्टली कंज्यूमर पास है ही नहीं। हम लोग कैलकाटा में रहते हैं, हम लोग को वेक्टर फूड वगैरह का काउंटर यहाँ पे दिखता नहीं है भाई, ठीक है। B2C का नहीं है, B2C अगर बोला जाए ब्रिटानिया है टोटल, अब घर घर में ब्रिटानिया मिल जाएगा आपको बिस्किट। बट वेक्टर फूड का आप बिस्किट खाया क्या? नहीं खाया होंगे। लेकिन एक साल में आप आग के सामने देख रहे हो भाई, 4 गुना बढ़ गया। ये B2B बिजनेस है। और B2B बिजनेस में आप देखोगे, इसका कैश कन्वर्सन साइकिल क्या है? इसका कैश कन्वर्सन साइकिल मात्र 26 दिन है, ओनली 26 डेज। 26 दिन के अंदर इसका पैसा लौट के आ जाता है इसके पास। इसे जो पैसा यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ये दूसरे का पैसा से धंधा नहीं कर रहा है, अपना पैसा से ही धंधा कर रहा है। कैश कन्वर्सन साइकिल दैट मींस ये जो पॉजिटिव है, अपना पैसा से ही धंधा कर रहा है। लेकिन जुबिलेंट फूड में क्या था, दूसरे का पैसा से धंधा करके निकल गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये लेकिन अपना पैसा से ही धंधा कर रहा है, लेकिन मात्र 26 दिन के अंदर पैसा लौट के जाता है, ओनली इन 26 डेज पैसा लौट के जाता है। अगर हम इसमें देखते हैं तो हम देखेंगे, फॉर सपोज हम
टीसीएस में देखते हैं, इतना बड़ा कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम देखिए बिस्किट से टीसीएस का कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा, लेकिन हम जस्ट कैश कन्वर्शन साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। हाँ, हम कैश कन्वर्शन साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टीसीएस का कैश कन्वर्शन साइकिल 81 डेज का है। इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा मोनोपोली बिजनेस अब जिसका है, उसका 81 दिन में इसका पैसा लौट के आता है। ये बेटा बनाता है बिस्किट, B2C आज तक जिंदगी में हम देखा नहीं है, आप भी शायद देखे नहीं होंगे। तो वो भी B2B का धंधा में लगा हुआ है, छोटा सा एक कंपनी है। हाँ, एक मैडम स्टार्ट की हुई थी, वो अभी इसका बड़ा स्केलिंग हुआ है। तो वो देखिए टीसीएस का जो कैश कन्वर्शन साइकिल उससे भी कम समय में पैसा निकाल रहा है। तो आपको भाई समझने पड़ेगा ये सब चीज को। आप धंधा का मेन मेन पार्ट नहीं समझ रहे हो, और आप इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट में। आपके इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका इंटरनल सब जानते हो, ठीक है ना। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर मेरे को, जैसे हम लोग बेटर फूड में थे, तो हम सिंस यहाँ पर आपको दिखाए नथिंग एल्स। हाँ, और बेटर फूड में आप अगर देखते हो, सपोज आप अगर बेटर फूड में देखते हो, हम लोग बने हुए हैं यहाँ पर, इवन वी कैन कंपेयर इट विथ, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कैश कन्वर्सन साइकिल जो है। हाँ, 26 दिन में उसको पैसा, कभी आगे 42 दिन में मिलता है, अभी 26 दिन और एफिशिएंट और जल्दी से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। अगर देखिए 2018 का अगर फिगर देखा जाए, 33 डेज का था, 35 33, ठीक है, 35 40 50 दिन का ये सब ठीक है, लेकिन कोई कंपनी अगर देखा जाए जिसका कैश कन्वर्सन साइकिल इज मोर देन 200 डेज या 365 डेज, चलिए जरा मैं सर्च करते तो कोई कंपनी जिसका कैश कन्वर्सन डे इज मोर देन, कैश कन्वर्सन डे साइकिल जो है इज मोर देन 365, 365 दिन से ज्यादा, तो बाद उसके बाद जगह उसका पैसा उसका आता है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, श्री सीमेंट, देखिए श्री सीमेंट आपके सामने रखा हुआ भाई, हमने कुछ नहीं किया, हम देखेंगे एक एक खोल के आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, बड़ा नाम है भाई। ग्लैंड फार्मा लेके बहुत जन बहुत वीडियो वीडियो बनाया हुआ था, ग्लैंड फार्मा, ठीक है। आप इसको मत यहां से यहां ऊपर गया ये सब देखकर कोई फायदा नहीं, आप अगर इंटरनल देख लिया, आप अगर इंटरनल देख रहे हो ना, आप क्या देख रहे हो कैश कन्वर्सन का, भाई 381 डेज का क्या, साला हम धंधा करने बैठे ना मंदिर खोल कर बैठे हुए हैं। आदमी मेरे से चूज कर दूसरा कोई धंधा कर रहा है, मेरा पैसा मेरे पास लौट के आ रहा है आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 400 डेज। ये कोई धंधा हुआ या मंदिर खोलना हो गया भाई, ये तो मंदिर खोलने के बराबर हो गया। और अगर समझ रहे इसका ना पूरा पार्ट दिया हुआ है, आप लेकिन आपका सप्लायर से आप फायदा ले रहे हो, आप अपने सप्लायर को हाथों हाथ पैसा नहीं दे रहे हो, 128 दिन बाद पैसा दे रहे हो, लेकिन आपका इन्वेंट्री ना मूवमेंट, आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, आप फंसे हुए पूरा इन्वेंट्री में एकदम, आपको स्टॉक बहुत ज्यादा रख, जैसे देखते हैं ना साड़ी वगैरह का दुकान में क्या होता है, बहुत ज्यादा साड़ी वगैरह भाई, सबको वेराइटीज देखना है। हाँ, बाहर से तो बहुत चकचक कर रहा है, लग रहा है सर कितना ना कितना ये हो रहा है, भाई उसमें मालिक कितना पैसा फंसा कर रखा है वो आपको समझना पड़ेगा, उसका जबरदस्त बड़ा इन्वेंट्री रखा हुआ है उसमें, ठीक है। भाई उसका तो पूरा पैसा ही फंसा हुआ इन्वेंट्री में, जो जिसको अगर अगर देखा जाए रोटेशन हो, वो अगर देखा जाए इन्वेंट्री क्लियर होता है 420 दिन में फॉर सपोज। तो भाई जिस धंधा में मेरा इतना प्रॉब्लम है, जिसमें इन्वेंट्री मेरा क्लियरेंस, जहां पर मेरा पैसा, सिंपल सी बात है, मेरा पैसा मेरा अगर 380 दिन में लौट के आएगा इन ऑन एवरेज अगर देखा जाए, तो सबसे लोएस्ट क्या 174 दिन 2013 में था। तो भाई इतना किस बात की, अगर हम इसी एट द सेम टाइम अगर हम इस तरह कंपनी खोजे जिसका देखा जाए कैश कन्वर्सन साइकिल जो है इज लेस देन जीरो, जहां पर भाई धंधा करने के आगे मेरे पास पैसा आ गया, हम दूसरे का पैसा से धंधा कर रहे हैं, मेरा कहने का सिंपल मतलब है हम दूसरे का पैसा से धंधा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका हर दिन आप सामान यूज कर रहे हो, ये बेसिकली दूसरे का पैसा से धंधा कर रहा है भाई। देख लो हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है कैश कन्वर्सन साइकिल, नेगेटिव है, 50 -50 डेज, दूसरे के पैसा से धंधा कर रहा भाई।
उसको अपना पेमेंट मिल जाता है 19 दिन में, और उसका स्टॉक ना 55 डेज से ही फंसा हुआ रहता है, क्लियर हो जाता है 55 दिन में, लेकिन वो पेमेंट करता है 123 दिन में। तो ये तो दूसरा का पैसा तो धंधा कर रहा भाई। जानने पड़ेगा धंधा को। छोटा कंपनी है, दुनिया का वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी है, जिसका हर रोज आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन शायद इसका बिजनेस साइकिल ही नहीं जानते। ये अदानी अदानी करके मारा मारी चल रहा है इतना। अब मारिए, अदानी छोड़िए, मारुति सुजुकी इतना बड़ा, आप बोले इतना बड़ा एक बने भाई, मारुति सुजुकी मतलब कार्स बनाता है, इतना बड़ा व्हीकल्स, इसका तो भाई इन्वेंट्री साइकिल बड़ा होगा, इसमें तो डेफिनेटली भाई पैसा फंसा हुआ रहता होगा मालिक का। चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी कैश कन्वर्सन साइकिल 2 दिन का, सॉरी दिस इज नॉट कन्वर्ट, कैश कन्वर्सन का माइनस बिक्री होने का जिस दिन उसका बेचा ना, उसका 22 दिन आगे पैसा मिल गया। भाई यहाँ बुकिंग वगैरह का मैटर चलता है ना, आगे से बुकिंग कीजिए, एडवांस पैसा दे के उसके बाद आपके पास गाड़ी आएगा। तो भाई आपको ना पेमेंट 10 दिन में मिल जाता है। आप फाइनेंस कर रहे हो तो बैंकिंग कंपनी क्या करे, बैंक की देखे आईसीआईसी बैंक से फाइनेंस करवाए, तो आईसीआईसी बैंक तो भाई आपके साथ आईसीआईसी बैंक का फाइनेंसिंग हुआ, लेकिन आईसीआईसी बैंक तो कंपनी को 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया। और ना उसका इतना सेल है, देखिए 18 दिन के अंदर ना सारा उसका क्लियर हो जाता है स्टॉक। स्टॉक बनने के बाद 18 दिन ही रहता, मैंने जो आपको उसका जो इन्वेंट्री है ओनली 18 डेज इसको मेंटेन करना पड़ता है। उल्टा वो 50 दिन, देखिए यहाँ पर ज्यादा दिन डिले नहीं कर रहा, 50 डेज के अंदर वो अपना पेबल्स कर देता है क्लियर। वो 22 दिन का इतना बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब इतना बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह बन रहा है, लेकिन इसका कैश कन्वर्सन साइकिल देखिए भाई 22 दिन का है। समझ रहे हो? इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं, और सपोज इसको अगर हम कंपेयर करते हैं महिंद्रा महिंद्रा से, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गाड़ी को गाड़ी से ही कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर भी देखिए कैश कन्वर्सन का 13 दिन का है। समझ रहे हैं? 13 डेज माइनस में भाई, सारा माइनस का फिगर है। अब हम ग्लैंड फार्मा, कहाँ का कौन सा फार्मा भाई, आई डोंट नो, 380-400 दिन का उसका कैश कन्वर्सन साइकिल। हम उस धंधे में क्यों घुसे? जितना भी अच्छा, जो कहानियां का जो भी बोल रहे यूट्यूब में आके, जो भी कर ले, मेरे पास तो कुछ बेसिक कुछ नॉलेज होना चाहिए। वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, समझ में आ रहा है? यस और नो? प्लीज रिप्लाई, आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो। मैं বুঝতে পারছি। करेक्ट ना? तो थोड़ा धंधा का नॉलेज होना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पड़ेगा, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। डेज पेबल दैट मीन हमको भी कितना दिन में पेमेंट करना पड़ता है। हम भी तो भाई किसी से माल ले रहे हैं, जैसे ये हम किसका देख रहे हैं, महिंद्रा महिंद्रा का, महिंद्रा महिंद्रा का जो देख रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं, ये तो सारा सामान, इसको भी तो बाहर से किसी से माल लेना पड़ रहा, कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेसरीज ले रहा है ये लोग बाहर से, उसको यहाँ पर फिर ये कर रहा है, वो लोग असेंबल कर रहा है। तो वो वहां पर ना बाहर वाले को वो 118 दिन का साइकिल में पेमेंट करता है इन ऑन एवरेज। तो जिस धंधा में आप जानिएगा पैसा कम फंस रहा है या नेगेटिव पैसा फंस रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो धंधा का लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। दैट मीन्स आपको ना आपका पैसा जाम नहीं होगा, बिजनेसमैन का पैसा जाम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर आईआरसीटीसी का देखोगे ना, आप आईआरसीटीसी सिंपल सोचो ना, आप जाओगे 2 महीना बाद, आपका कोई टूर है या 3 महीना बाद टूर है, आप आज ही फुल पेमेंट देके आप बुकिंग कर रहे हो, तो पैसा आईआरसीटीसी को आज ही मिल गया, या इंडियन रेलवे के जो भी बोल ली, हाँ आज ही मिल गया। जबकि आपका टूर होगा 3 महीना बाद, तो आपका पैसा तो वो 3 महीना आप खटवा लेगा ना। आपका जब टूर होगा वो तो 3 महीना बाद, लेकिन 3 महीना पहले जिसको पैसा मिल गया वो तो पूरा वो रोल करवा लेगा। अगर आईआरसीटीसी को देख रहे हो आप, तो भाई इसका बिजनेस मॉडल, हम इसमें प्रॉब्लम दूसरा है, बट इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है।
देखिए 1400 दिन का इसका एडवांस में चलता है भाई, 1400 दिन का एडवांस चलता है ये, सोच सकते हो इतना इसका पास एडवांस में पैसा के पड़ा हुआ रहता है। ये पूरा धंधा ही दूसरे के पैसे से कर रहा है, अपना इसमें इसका पूंजी लगाना ही नहीं पड़ रहा है। आप सिंपल ठीक है, आईआरसीटीसी तो लोग बहुत जो जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस जिसमें बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ा बड़ा आपका ये लगा हुआ, उसका जरा देखिए तो। हम जैसे देख रहे हैं, देखिए ब्रिटानिया फॉर सपोज, हर रोज हम लोग खाते हैं, हर रोज हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं ब्रिटानिया को। देखिए हमें ब्रिटानिया का, आई एम जस्ट शोइंग यू कैश कन्वर्सन साइकिल, देखिए इसका, व्हाट इज द कैश कन्वर्सन साइकिल। नेगेटिव नेगेटिव भाई, ये तो भाई 2 दिन में, 2 दिन आगे पैसा मिल जाता है। और लास्ट 12 साल का आपके पास पूरा फिगर है। हाईएस्ट क्या बना हुआ था, हाईएस्ट वॉज 12, 2012 में 12 दिन बाद पेमेंट मिला, दिस इज द हाईएस्ट फिगर ऑफ लास्ट 12 ईयर्स। तो भाई ब्रिटानिया में आप गिरने से इन्वेस्टमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं हम सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे, हम बोल रहे दिस इज, यहाँ पे तो भाई पैसा का तो कभी, मैं क्या बोला जाए, मेरा पैसा, बिजनेसमैन का पैसा फंस गया, ये तो चक्कर इसमें आएगा ही नहीं, ये तो सारा दूसरे के पैसे से धंधा कर रहा है, कभी आएगा ही नहीं एक्चुअली ये सब में, इसे कभी पैसा जाम ही नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो पैसा बना रहा ना, इस पक्का दूसरे का पैसा से पैसा बना के निकल रहा है ये। आप सिंपल अगर देखेंगे यहाँ पर, अब बड़ा बड़ा इसमें आ रहा है, हाँ मारुति देखिए एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, इवन एलएनटी का जो है, आप अगर ताजुब हो जाओगे, एलएनटी का अगर देखोगे ना, इतना बड़ा ये लोग, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी करता है, इवन कंस्ट्रक्शन में भी ये लोग, बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ये लोग लगा हुआ है। इसका कैश कन्वर्सन साइकिल क्या है भाई, 172 दिन माइनस में। भाई ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ले रहा, खुद परफॉर्म कर रहा, वहां पर देखा गया वो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, अपना ही कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट देकर काम करवा रहा, जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट देकर काम करवा रहा उसको पेमेंट कर रहा 302 दिन का एवरेज में, और उसको पेमेंट उल्टा मिल जा रहा है 89 डेज पे, बहुत ही कम उसको इन्वेंट्री मेंटेन करने पड़ रहा है। तो भाई ये है स्ट्रेंथ, ब्रांड वैल्यू, उसका नाम में दम है, इसी कारण से तो ये वाला फैसिलिटी मिल रहा है, मिलता क्या, ऐरा गैरा नत्थु खेरा कोई भी आके मांग लेगा, ये फैसिलिटी मिलेगा क्या, नो नेवर। तो आपको जैसे आप कुछ कुछ चीज देखिए, एक सेमिनार से हर चीज नहीं सीखा जा सकता है, और ये एक बहुत बड़ा चीज है। हम लोग इसलिए हम जस्ट, आई एम जस्ट मैंने विद इन दिस हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं, एक मिनट जस्ट। तो एक सेमिनार से हर कुछ सिखा नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग एक जस्ट आइडिया दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, क्या आपको ना समझना है भाई, मेरे को जो कोई कंपनी अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ना पैसा बनाने वाला पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने ज्यादा, हम बहुत ज्यादा पैसा मेरा फंसा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा टाइम से पैसा फंसा हुआ रहता है, तो भाई वहां पर क्या है, वो ना थोड़ा भारी बिजनेस है। और देखिए हर भारी चीज ना थोड़ा प्रॉब्लम है, दौड़ने में थोड़ा दिक्कत है, हम, मेरा शरीर भी भारी है, आई एम जस्ट जोकिंग, हाँ। तो मेरे को ना दौड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इन द सेंस हम उतना तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे, क्वाइट नेचुरल, आप लोग में किसी कोई अगर होंगे तो आप भी उतना तेजी से दौड़ने, कोई अगर पतला वाला है ना, दुबला पतला है, 60 दौड़ जाएगा। यहाँ पर दौड़ हो रहा बिजनेस का दौड़, यहाँ पर मैनुअल कोई दौड़ नहीं चल रहा, बिजनेस का दौड़ का बात कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, हल्का कंपनी को पकड़ने पड़ेगा, हल्का बहुत तरीके से कंपनी को देखा जा सकता है, भारी कंपनी से थोड़ा दूर रहने पड़ेगा। भारी आपने देखा भाई, एक तो कैश साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से भारी हो गया वो, भाई 300 दिन में 400 दिन में पैसा लौट के आ रहा, मारो गोली साला ऐसा कंपनी, जितना भी बड़ा प्रमोटर चलाता होगा, हमको नहीं लेना भाई इस कंपनी में, जिसका सारा 400 दिन में पैसा लौट के आता है, कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है। और हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे कुछ कुछ पॉइंट्स, इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग को पूरा एक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। देखिए आपको अगर मल्टी सम एक्स में पैसा बनाना है ना, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बिल्ड पोर्टफोलियो। आपको, आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अलग
और एक छोटा पैसा लेकर ट्रेडिंग कीजिए, नो, उसमें वो ऑप्शन में माथामारी कीजिए, जिसमें जो माथामारी करना कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, अगर हम, मेरे को पैसा बड़ा बनाना है और टेंशन लेस बनाना है, मेरे को उतना हर रोज हर स्क्रीन देख रहे हैं, हर समय स्क्रीन देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको हमको मॉनिटरिंग करने पड़ा, मिस हो गया तो फिर अब मेरा थोड़ा डिसीजन भी इधर उधर, सारा गंडक, मैंने छोटा से छोटा भी वहां पर थोड़ा डिसीजन इधर उधर हो गया तो मेरा सारा प्लानिंग चौपट हो जाएगा। ट्रेडिंग में तो यही होता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग के पास डेटा एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सारा चीज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, हम लोग कल्चर में रहते हैं ऑलवेज। हम लोग के साथ जो लोग डेटा एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स किया हुआ है, वो लोग, हम लोग का सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, हर रोज सर्विसेज मिलता है, A to Z डेटा सप्लाई भी होता है और सारा सजेशंस वगैरह जाता है। बट दैट इज फ्रॉम ट्रेडिंग एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इंडेक्स कॉल्स वगैरह भी मिलता है। बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका आउटलुक लेकिन डिफरेंट है। आई माई सेल्फ विद सिंस कॉस्ट अकाउंटेंट, सो हमको, मेरा ये बेस सब्जेक्ट है, तो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात कर रहे हैं, तो उसका ना वहां पर आउटलुक डिफरेंट बनता है। तो मेरे को भाई ये रखना है और इससे मेरे को लंबा कमाना है। सपोज हमने 1 लाख रुपया रखे किसी शेयर में, और मेरे को 3 लाख उससे मेरे को रिटर्न चाहिए, मैंने 1 लाख के केस में मेरे को 2 लाख फायदा हो गया। जब हम लेंगे उसको तोड़ेंगे तब देखा कि मेरे को जैसे 3 लाख बने, इसके लिए हम 2 साल बैठने को तैयार है। तो भाई कौन धंधा में मिलेगा आपको? दैट मीन्स हेडेक लेस, अच्छी तरीके से पैसा बना रहे हो। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्वाइट नेचुरल आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक कंपनी में, और उस कंपनी को, इसलिए हम लोग क्या किया, हम लोग के पास ना एक टोटली आगे उस तरह से स्ट्रक्चरल नहीं था, लेकिन अभी हम लोग का, अभी वेबसाइट में अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ, लेकिन कमिंग डेज में वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। हम लोग पूरा एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जहां पर पोर्टफोलियो, हम लोग आपको पूरा पोर्टफोलियो का सर्विस देंगे। जैसे देखिए, हम लोग कोई भी चीज करते हैं ना, तो हम लोग वो कोर्स करवा के छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग को पूरा टोटली उसका अगेंस्ट है, क्योंकि ये सब चीजें पूरा एक टू बी कंटिन्यूड चीज है। आप एक समय तक एक कोर्स करवाए फिर छोड़ दिए, फिर कहानी खत्म, कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, जैसे जिसका जो बना बेनिफिट ले लिया, नहीं नहीं, हम लोग उस तरह कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। हम लोग ऑलवेज टू बी कनेक्टेड, इस तरह कॉन्सेप्ट में है। तो हम लोग इसलिए एक कमिंग डेज में ना, हम लोग एक पोर्टफोलियो का हम लोग कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, जहां पर हम लोग ऑलवेज पोर्टफोलियो पर एक सर्विस देंगे, जहां पर हम लोग साथ जो भी अटैच रहेगा, जैसे हम लोग, अगर हम लोग का जो कोई कोई फंडामेंटल अगर कोर्स वगैरह कर रहा है, हम लोग उसको हम लोग पोर्टफोलियो सर्विस देते रहेंगे। तो ये अपना कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप हो रहा है। तो वट एवर, लेकिन आपको अगर जानना पड़ेगा भाई हल्का कंपनी कौन सा है। ज्यादा भारी कंपनी, ज्यादा भारी आदमी जैसे हो गया, दौड़ नहीं पाएगा। हाथी अगर ज्यादा, हाथी से चीता बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है भाई, कारण क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वो हल्का हल्का स्ट्रक्चर का चीज है। तो हमको थोड़ा स्ट्रक्चरली हल्का कंपनी अगर आपको दिख रहा है ना, आप ना उसमें अच्छा दौड़ बना पाओगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चरली हल्का कंपनी का मैटर में तभी एक चीज हम लोग देखें, भाई दूसरे के पैसे से काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, दूसरे के पैसे से काम कर रहा है। हम लोग 2-4, देखिए एक सेमिनार में जितना हो सकता है हम देखो देना कोशिश करो, बट दिस इज हम लोग को पूरा चीज 30-40 मैंने 40 आवर्स में पूरा कंटिन्यूस एक सेशन रहता है। मैंने कंटिन्यूस सेशन मैंने, हम लोग को ब्रेकअप सेशन रहता है। हम लोग को अगर कोई, हम लोग का फंडामेंटल के साथ ये होता है तो 40 आवर्स का कोर्स चलता है, कोर्स अलग में सपोर्ट सिस्टम सारा चलता है। तो वो हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट बहुत आगे से, हम लोग बहुत मॉडल इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वट एवर, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक सेमिनार में जो जहां तक हो सका हमको दिखा रहे हैं, जहां पर हल्का एक हल्का कंपनी आप किस तरह से देखोगे, बट हल्का लेकिन सारा चीता है एकदम। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चीता टाइप जिसमें दौड़ने का कैपेसिटी है, ठीक है। आपने कैश कन्वर्सन साइकिल का हमने डिस्कशन किया। अब एक इतना इंपॉर्टेंट चीज आपसे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर देखिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझ लीजिए। हमने क्या बोला था यहाँ पर भाई? वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल लगता है। वर्किंग कैपिटल मतलब इसका नाम से पता चल रहा, आप धंधा कर रहे हो, इस कारण से ये धंधा नहीं करोगे तो भी ये पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये फिक्स एसेट होगी। वर्किंग कैपिटल है, आप धंधा कर रहे हो, दैट मीन्स रेगुलर कुछ ना कुछ सामान ले रहे हो, सामान आपके पास, आप आप किसी से सामान ले रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, वट एवर। जो आपको एक कैपिटल एक लगाना पड़ेगा, जो बिजनेस में आप लगा रहे हो। ये बिजनेस के लिए लगा रहे हो, बिजनेस करने के लिए कैपिटल लगा रहे हो, और ये बिजनेस के अंदर ये कैपिटल लगा रहे हो। भाई लेबर को पेमेंट करना है, भाई कितना पेमेंट है महीना का? देखा 15,000 रुपया का, कहां से आएगा?
कहाँ से आएगा 15,000 रुपया? भाई सेल्स जो हुआ वहां से आएगा। तो सेल्स होगा कहाँ से? भाई सेल्स होगा जब भाई आपके पास सामान रहेगा, इन्वेंट्री रहेगा, उसको बेचोगे तभी तो सेल्स होगा। तो इन्वेंट्री आएगा कहाँ से? भाई देखा कि इन्वेंट्री के लिए हम सप्लायर जुगाड़ करके उसको बोले हुए भाई डेढ़ डेढ़ महीना में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा ना चेन बना हुआ रहता है एक। तो ये वर्किंग कैपिटल में जो जो पैसा बिजनेस फंसाया हो, बिजनेस करने के लिए फंसाया हो, सिंपल से जो जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो आप खरीद रहे हो ना, आप सपोज आप हर रोज क्या खरीदो, चिकन मटन ये सब खरीद रहे हो, ये इसके लिए जो पैसा फंसा के रखे हो, हम फिक्स ऐसे जो पैसा फंसाया हो हम उसको बात ही नहीं कर रहे। जो आप रॉ मटेरियल्स वगैरह में जो पैसा फंसा के रखे हो, इन्वेंट्रीज वगैरह में जो पैसा फंसा के रखे हो, वो आपका सेल्स का कितना पोर्शन है? आप सोचिए, हम इसका इसका एक डिफाइन कर रहे हैं आपको, आपके सामने इसका आपको समझ में आ जाएगा। देखा गया दिस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। डिवाइडेड बाई सेल्स, इससे भी कंपनी कितना हल्का पोजीशन में ये समझ में आएगा, सेल्स। ठीक है, अब देखा गया आपने दो कंपनी है फॉर सपोज, अच्छा हम बगल बगल में रख रहे हैं अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम दो कंपनी का फिगर्स हम बगल में रख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। पकड़ लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ए, वो सेल्स करता है सपोज 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का सेल्स करता है। और ये 1 लाख रुपया सेल्स करने के लिए वो बिजनेस में पैसा फंसा है, बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल के हिसाब से वो पैसा फंसा के रखा है सपोज 20,000 रुपया। भाई उसको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ता है, गैस आएगा, गैस का पेमेंट भी करना पड़ेगा, वो बिक्री पट्टा करता है 1 लाख रुपया का, पूरा महीना का हो या साल का, वट एवर कोई भी टाइम फ्रेम का हो जाए। लेकिन उसके लिए 20,000 रुपया ना उसका बिजनेस फंसा हुआ है एज ए वर्किंग कैपिटल। ये एक कंपनी है, दैट मीन 20% सेल्स का 20% उसको फंसा हुआ बिजनेस में। और एक कंपनी है देखा गया, वो भी लाख टका का सेल करता है, लेकिन उसका जो बिजनेस में फंसा हुआ है वो है देगा 40,000 रुपया। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्स का कितना परसेंटेज वर्किंग के लिए फंसा के रखे हैं, कितना परसेंट आपका सेल्स का वर्किंग के लिए फंसा हुआ है। ठीक है, जिसका जितना कम फंसा हुआ है वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट कंपनी है। दोनों ही तो 1-1 लाख का बेचा, लेकिन भाई इसका तो सिर्फ 20,000 रुपया ही फंसा, आपका तो 40,000 रुपया फंसा। इसका मतलब, इसका मतलब आपको आपका उतना बड़ा गुडविल नहीं है जो आपको बाहर वाला ज्यादा उधारी दे, या फिर आप सामान तो बेचते हो लेकिन ज्यादा उधारी में रह जाता है सामान, आपका पास पेमेंट देरी करके आता है, इसका पास पेमेंट हाथों हाथ ये ले लेता है पेमेंट, इसलिए भाई इसको ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ভাগ করো। तो वर्क তো कैपिटल তিনটে ভাগ सेल्स করো का जो আমার एक परसेंटेज है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ऑलवेज, ये बहुत आपको समझ में आएगा ये हल्का कंपनी है भारी कंपनी है। आप चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप सोचिए, हम आपको इस तरह के, हम सिंपल एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, नथिंग एल्स। हम इस तरह का कंपनी आपको चॉइस कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जहां पर आपका देखा गया, हमने क्या सीखा, कैश कन्वर्सन साइकिल ना। कैश कन्वर्सन साइकिल हम बोल रहे हैं नेगेटिव में, लेस देन जीरो, दैट मीन दूसरे का पैसा तो भाई धंधा कर रहा है एक। एंड सेकेंड, हम बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल टू सेल्स का जो रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स का जो आपका रेशियो है, दैट इज लेस देन 25%। दैट मीन आप अगर 1,000 रुपया का बेच रहे हो तो 250 रुपया के ही आपको वर्किंग कैपिटल फंस रहा है, उससे ज्यादा नहीं फंस रहा। ठीक है, 25% का ही आपको वर्किंग कैपिटल फंस रहा है। तो जरा जरा देखते हैं, तो चलिए, तो हम बड़ा से छोटा कंपनी देख रहे हैं। देखिए फिर से हिंदुस्तान लीवर आ गया। आपको धंधा समझने में ये लोग क्यों इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, आप कंपनी का सोच रहे हो भाई इतना माल बेच रहा है इसलिए बड़ा कंपनी नहीं। यहां तो रिलायंस का नाम तो नहीं आया भाई, टीसीएस का नाम तो नहीं आया यहाँ पर। इवन अब देखिए यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल भी नाम है,
ब्रिटानिया भी है, बजाज ऑटो भी है, टाटा मोटर्स भी है, मारुति सुजुकी भी है। तो आपको ना ये हिंदुस्तान लीवर क्यों, आप अगर तोड़ के देख रहे हो हिंदुस्तान लीवर में, तो देखिए आप यहाँ पर सिंपल आइए, एक तो दूसरा का पैसा दरअसल धंधा कर रहा है, और बिजनेस में फंसा हुआ जो पैसा है, बिजनेस में जो जितना पैसा फंसाने पड़ रहा है, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स तो कितना फंसाने पड़ रहा है। चलिए हम यहां से देख लेते हैं जरा, हिंदुस्तान लीवर, हाँ देखिए, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स, मात्र सेल्स का 4% ही उसका वर्किंग कैपिटल के हिसाब से फंस रहा है। इतना एफिशिएंट कंपनी है, मात्र 4% इसके वर्किंग कैपिटल भाई, वर्क इसके फंस रहा है, ओनली 4% वर्किंग कैपिटल फंस रहा है। बिजनेस 100 टका का बेच रहे हो तो सिर्फ 4 रुपया ही बिजनेस के लिए उसको लगाने पड़ रहा है। इतना सुंदर तरीके से सारा कंपनी ना मैनेज किया। हम तो वहां पर 25% के नीचे दिए हुए थे। तो इस तरह कंपनीज को, इतना हल्का हल्का कंपनी, हम अभी कंक्लूजन का बात नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इतना बड़ा बड़ा कंपनी हिंदुस्तान लीवर, हाँ, आपको कोई सेंस नहीं चाहिए, बहुत बड़ा यहाँ पर 30 मार खान होने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी अगर किसी भी समय अपना हाई से देखा गया आपका 13 से 14 15% अगर टूट गया, तो भाई इतना हल्का कंपनी उससे ज्यादा नहीं टूटेगा भाई। अगर टूटता भी है ना, फिर अपना जगह पर फट से आ जाएगा, डरने कुछ नहीं है इस समय। इसका ऑलवेज इस तरह कंपनी का वैल्यू हाई रहेगा। आप अगर सोचो वैल्यूएशन देखने जाओगे, कभी नहीं मिलने वाला। आप अगर आईएएस ऑफिसर को दामाद बनाने जगह आप सोचोगे भाई वो आपका से दहेज नहीं लेगा, ये तो होने वाला नहीं है भाई, वो तो दहेज लेगा ही, लेकिन आईएएस ऑफिसर है, सोचना पड़ेगा। तो ये भी इसी तरह का चीज है। आप, हमने क्या बोला, ये हल्का तरह का कंपनी में क्या होता है, बहुत ही इजी वे से इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट वे से इजी कर सकते हैं। इसका भी इस बीच में हाई क्या था, अगर हम बोलते सपोज हम ये अगर हाई पकड़ रहे हैं या इसका हाई पकड़, इसको नहीं पकड़ के, अगर सपोज इसका अगर पकड़ भी लेते हाई 2769, 2770 पकड़ लीजिए, 2770, अभी लो कितना भाई, 2500, -25, 270 रुपया गिर गया। दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2770 इंटू 100, दैट मीन्स ऊपर से 9.74% गिरा है। हम बोल रहे भाई 13 14 15% बहुत अच्छा है, इसका लेवल है। 14% 15% बहुत अच्छा लेवल है। 15% मतलब जानते हो 2770, यहाँ पर कितना हो गया, 2770। हम लोग कैलकुलेटर थोड़ा दूसरा तरह से कर रहे हैं। उसका 15% 85%, अगर हम 100 - 50 करते हैं 85% निकाल लेते हैं। 2354 हमने सिंपल निकाला भाई, और कुछ नहीं किया। 2354 या 2350 पकड़ ली ना, एक राउंड फिगर करते हैं, 2350 भाई। यहां तक तो आया नहीं इस बीच में, ऊपर से तो टूटा है बहुत बार, यहां तक तो आया ही नहीं इस बीच में। हाँ, तो हमने 15% हम कैलकुलेशन नहीं किए, चलो भाई हम 13% ही कैलकुलेट करते। तो हमने क्या किया, 2770 से 13% अगर कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स 100 - 13, 87% निकालेंगे। 2770 का 87%, 2400 पकड़ लेते हैं, 2400। ठीक, तो अगर 2400 पकड़ लेते हैं, 2400, ठीक है भाई। देखिए ना, ऊपर से 13% करेक्शन में ही सपोर्ट आ जाता है। दूसरा दूसरा कंपनी का सलाह यहाँ पर टूट के सलाह भूत हो जा रहा है, उसमें सपोर्ट नहीं आ रहा है। कहाँ से सपोर्ट आएगा, आपको अंदर के बिजनेस मॉडल ही शायद पता नहीं है। आप यहाँ पर चढ़ के सिंपल 2 महीना के अंदर नीचे से ना 15% खा कमा के निकल जाओगे। आपको देखा, इसको होल्ड ही नहीं करना। आपने यहाँ खरीदा, ऊपर में बेच दिया, आपको 15% आ गया। साल में अगर 2 बार घुमा पाए, 15 15 30% खा के निकल गए। अच्छा से अच्छा फंड मैनेजर ना 35% 40% से ऊपर, 35% तो बहुत बड़ा हो गया। सीएजीआर का रिटर्न देता है, सीएजीआर ग्रोथ का रिटर्न देता है 30 35% का। স্যার এটা কি ডেলি টাইম ফ্রেমে দেখছেন চার্টটা? मेरा डेली टाइम फ्रेम है। আচ্ছা। ठीक है, तो आपको समझना फर्स्ट, बिजनेस मेरा हल्का है या नहीं है। मेरा बिजनेस हल्का अगर है, हमने सिर्फ 2 पैरामीटर देखा। हाँ, इवन हम अगर कुछ कुछ देख, इवन यहाँ पर देखिए ना, आप क्या आया वी आर, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग स्क्रीनिंग सेंस किए हुए हैं। इवन अब देखिए मारुति जैसे बड़ा कंपनी, ये मारुति, ठीक है,
ये बंदा का, अगर मारुति का आप देख रहे हो, मारुति से बड़ा कंपनी, हाँ भाई, इसका देखिए, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स ये माइनस में है। एक तो इसको अपना खुद का पैसा ना लगा ही नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स कोई वर्किंग कैपिटल इसको लग ही नहीं रहा अपना पॉकेट से। भाई ऐसा ही, आप अगर सिंपल, बहुत सिंपल चीज हम बात कर रहे हैं, आप अगर मारुति और महिंद्रा महिंद्रा का देखोगे ना, सिंस यहाँ पर आ गया इसका सपोर्ट, मारुति महिंद्रा में अगर सेल्स मोटा मोटी सेम ही है। आप अगर देखो एनुअल सेल्स, ये मारुति का सेल्स है, कितना करता है एनुअल सेल्स, लास्ट फिगर है 1,23,000, अप्रोक्सीमेटली 398, मैंने 1,23,400 पकड़ लीजिए, हम राउंड में बोल रहे हैं। ठीक है, 1,23,400 मारुति का सेलिंग है, और महिंद्रा महिंद्रा का सेलिंग है 1,26,837। ठीक है, तो अप्रोक्सली कितना का डिफरेंस हुआ, बहुत कम का डिफरेंस, 4,000 का डिफरेंस होगा, 4,000 करोड़ का डिफरेंस होगा, अप्रोक्सली सेम ही लोग का सेल है। ठीक है, लेकिन बिजनेस का हल्का पॉइंट भाई, ठीक है, कैश कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा महिंद्रा भी सही है, मारुति भी सही है, दोनों ही दूसरे का पैसा से काम कर रहा है। लेकिन अगर एंगेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल देखा जाए, भाई बिजनेस का अंदर कितना पैसा फूक के बैठे हुए हो, बिजनेस करने के लिए नहीं, बिजनेस जो कर रहे हो, बिजनेस के अंदर जो कितना पैसा पर लगा लगा के बैठे हुए सेल्स का, मारुति का लगा ही नहीं है, माइनस में फिगर है, इसका 32% लगा हुआ, 32%। भाई इसीलिए तो ये काउंटर महिंद्रा महिंद्रा अगर मारुति का अगर तुलना करते हो, सिंपल देखिए, आपके पास एक लॉजिक आ गया, दोनों का फेस वैल्यू 5-5 रुपया का है, इसका भी 5 रुपये का फेस वैल्यू, इसका भी 5 रुपये का फेस वैल्यू है। ठीक है, बेस मोटा मोटी दोनों का ये सेम है, 5 रुपये का फेस वैल्यू, 5 रुपये का फेस वैल्यू। आपका इसका हो गया, जो सेल्स करता है, इसका सेल्स दोनों के बराबर है। आप अगर देखोगे ये हल्कापन से ही ना, ये उसका पूरा शेयर हम अगर महिंद्रा महिंद्रा का देते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत भारी काउंटर है ना, 5 रुपया का फेस वैल्यू का चीज आप लेके बैठे हुए हो, 1,500 रुपया वैल्यू है इसका। और मारुति अप्रोक्सीमेट 9,500 रुपये का वैल्यू है, तो 1,500 9,500 में कोई कंपेरिजन नहीं होता है क्या? कोई कंपेरिजन ही नहीं होता, कोई कंपेरिजन नहीं होता है। अब अब ये इसका हल्कापन हम बोल रहे हैं ना, ये कंपनी को आपको देखना कितना इजीली ये कंपनी अपने को ना स्टैप अपना धंधा कर रहा है। हम धंधा करने के लिए धंधा हो रहा है, लेकिन उसमें साला हम पसीना पसीना हो गए। हाँ, जबरदस्त सोचा, मेरा सारा कुछ फंस गया इसमें, थोड़ा इधर उधर हो गया, कहानी खत्म, जो ट्रेडिंग में होता है, ऑप्शंस में स्पेशली, साला थोड़ा इधर उधर हो गया, पूरा कहानी खत्म हो गया भाई। बस मैंने, राम राम। अगर कोई अगर ऑप्शन से नेकेड वे में काम कर रहा है तो उसका तो भाई यही होता है, और कोई अगर हेज कर कर रहा है या फिर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो जानता है मेरा कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है ना, जो भाई देखिए हल्का कंपनी है, कितना इजीली अपना पैसा बना रहा है, दूसरे का पैसा से पैसा बना के निकल रहा है भाई, ये इतना बड़ा ब्रांड है, तो दूसरे के पैसे से क्यों पैसा बना के निकाल पा रहा है? क्योंकि ब्रांड है। यहाँ से इनडायरेक्टली आपको ब्रांड वैल्यू भी पता चल रहा है, इनडायरेक्टली ब्रांड वैल्यू पता चल रहा है आपको। तो ये सब चीज बहुत छोटा, बहुत तरीके से बाजार को देखा जाता है, बहुत तरीके से स्टॉक को देखा जाता है, जब एक रिकमेंडेशन दिया जाता है। हम लोग इसलिए बोले ना, हमें पूरा पोर्टफोलियो एक सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, जो लोग हम लोग साथ इस तरह के कोर्सेज के साथ अटैच होगा, फंडामेंटल टाइप ऑफ कोर्स के साथ जो अटैच होगा, पूरा पोर्टफोलियो, जिससे उसका पूरा पोर्टफोलियो हम लोग उसको कंसंट्रेट वैसे हम लोग बना कर दे सके। ठीक है, तो ये सारा हम लोग को प्लानिंग है आगे जाके, लेकिन हम लोग उस आपको समझना पड़ेगा, जो आप एक कंपनी को जब देख रहे हो, चॉइस कर रहे हो, तो किस तरह से चॉइस कर रहे हो, क्यों चॉइस कर रहे हो? वो बहुत इजीली पैसा बनाने में माहिर है, और अपना पैसा उसको फंसाना नहीं नहीं पड़ रहा है, उसका ब्रांड वैल्यू इतना हाई लेवल पर चले गया है। इसलिए मारुति वगैरह में क्या होता है भाई, अगर मारुति का अगर हम 15% का डिक्लाइन देखते, फॉर सपोज कहीं से भी, अगर यहाँ पर ये देखिए ना, यहाँ से बहुत अच्छा गिरा था ना, व्हाट इज दिस, व्हाट वाज द हाई मारुति में, हाई क्या है मारुति का, 9,770 पकड़ लीजिए यहाँ पर, 6,970। ठीक है, 9,770, सॉरी 9,770, 9,770 माइनस
यहां तक लो आया था ना, 8076 माइनस 8076 डिवाइड बाई 9770 इंटू 100। भाई 17%, यहां से यहां हमको 17% ही है सिर्फ ये, ओनली 17% करेक्शन है। हम बोले ना ये सब काउंटर जहां पर हल्का काउंटर है 15% करेक्शन इज एनफ। ऊपर से 15% करेक्शन हो गया मतलब अच्छा भाई, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना कंपनी हल्का है या नहीं है। ऊपर से 15% करेक्शन, ये ज्यादा नहीं जाने वाला, ये सब डैमेज होने वाला है। इसका स्टैब्लिश्ड हर चीज इतना सुंदर वैसे स्टैब्लिश्ड है ना, आपको धंधा समझना पड़ेगा। आप चार्ट के अंदर घुस के रह जाओगे, चार्ट चार्ट की जगह तक सही है, लेकिन चार्ट क्या करता, अगर 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 चार्ट के बियॉन्ड अगर नहीं जानते हो ना, आपको लंबा पैसा नहीं बनने वाला। देखिए हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, ऑप्शंस भी करते हैं, इंडेक्स पे भी काम करते हैं और फंडामेंटल्स पे भी काम करते हैं, इसलिए सारा एंड से ही पूरा मैटर को हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको आप लोग को हम लोग ये दे रहे हैं। इवन हम आई एम जस्ट शेयरिंग यू, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग यू, मैंने हमको कोई गलत ना समझ, इस कारण से हम शेयर कर रहे हैं। हम लोग का जो फ्री आपका ये है, हाँ, हम लोग देखिए फ्री, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं भाई। देखिए दिस इज दिस इज बेस्ड अपॉन, देखिए उज्जीवन दिए हम लोग, कल रात को ही पब्लिश किया गया ये 11/11/8 का ईओडी का। देखिए ये दिस इज बेस्ड अपॉन चार्ट, ये चार्ट पे टेक्निकल देख के दिया गया है। इसमें टेक्निकल का ही वैल्यू, मैंने टेक्निकल का जो दम है या जो लिमिटेशन है इसमें एप्लीकेबल है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन दोनों टेक्निकल में जितना है उतना ही इसमें एप्लीकेबल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो अलग चीज होता है। हम वहां पर बिना, हम वहां पर भाई पैसा खोने के लिए नहीं आए। टेक्निकल में आपको क्या स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर हर कोई भी चीज, लेकिन बिना, अगर मेरा में इतना ही अगर हम जानते हैं तो कोई भी, तो भाई स्टॉप लॉस किस कारण से दे रहे हो आप, लॉजिक बोलिए ना। अगर इतना ही पंडित है कोई, हाँ, तो स्टॉप लॉस किस बात की भाई, तो ये तो ऊपर जाना ही है, जाना है। नो, काम नहीं बनेगा, ये टूट गया यहां से कहानी खत्म हो जाएगा। सो यू विल हैव टू मेंटेन स्टॉप लॉस। सो दिस एस्पेक्ट इज फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों पर एक साथ मिसमैच मत करा भाई। ये इसका इसका सेगमेंट अलग है, उसका सेगमेंट अलग है। सो बी फेयर इन दिस। अगर हम लोग अपना यहां पर देख रहे हैं जहां पर मारुति बना हुआ है, दिस टाइम रिसेंट हाई, व्हाट इज द रिसेंट हाई, रिसेंट हाई भाई 10,036। हाँ 10,000, देखिए 10,036, हम उस राउंड में 10,000 ही पकड़ रहे हैं। ठीक है, 10,000। अब 10,000 से आप बोल रहे हो भाई मेरे को 15% करेक्शन अगर है तो हमारे को बहुत हेल्दी हेल्दी करेक्शन मिल जाएगा। 15% 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85%। तो 10,000 के 85% निकालिए ना, 85% निकालिए, दैट इज इक्वल टू 8,500। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 8,500 का ये दे दीजिए, 8,500 के यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन दे दे रहे हैं। हम तो कुछ नहीं देखा भाई, हम तो सिंपल 15% देखा, नथिंग एल्स हाई से, और कुछ कहाँ देखा, 8,500। क्योंकि इस तरह कंपनी भाई 15% करेक्शन में नहीं ना फायर। देखिए ना, ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में जो आना होता है वो आना स्टार्ट हो गया। मेरे को चार्ट से हमने देखा ही नहीं था एक्चुअली। हम लोग को इसका बिजनेस को समझे हैं, इसका बिजनेस पे हम लोग दिमाग लगाए हैं, उस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर चीज को कर रहे हैं। 15-20% इस तरह कंपनी, इतना हल्का हल्का कंपनी का जो, जिसका इतना बड़ा 1 लाख करोड़ का धंधा करता है, सेल्स करता है, हाँ 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का सेल्स करता है, और दूसरे के पैसे से काम चल रहा है यहाँ पर, पूरा पूरी वहां पर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में खड़ा है। आपका ये आपका बना हुआ है, आपका तो कैश कन्वर्सन साइकिल नेगेटिव में बना हुआ है। इसका मतलब कि इतना बड़ा गुडविल है, दूसरे के पैसे से काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसको अपना पैसा फंसा ही नहीं, फंसाना ही नहीं पड़ रहा है।
इस तरह का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त, वैसे आप बोल सकते हो ये बड़ा हाथी है, लेकिन ये भाई 15% 20% गिरना मतलब बहुत है इसमें, आपको समझने पड़ेगा। इनफ है ये, इससे आप बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो जब भाई बहुत कुछ, आपको बहुत ज्यादा ये आधा हो जाएगा, ये उधर कुछ नहीं होने वाला है। ईवी आ रहा, कहानी आ रहा, ईवी का कहानी में मारुति पीछे है, ये है वो है, क्या है फलना है ढकना है, मारुति क्या पीछे है, 10,000 रुपया भाव जैसे चल रहा है, क्या पीछे है? बेकार बात है, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा? आप बिजनेस मॉडल देखिए उसका, वो जिस तरह से धंधा कर रहा है, उसी से पता चल रहा है वो कितना पीछे है कितना आगे है। सिमिलरली आप अगर कोई भी इसमें देख रहे हो, इवन बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, ये सब ना, माने क्या बोला जाए। और इसका अंदर अगर आप बोल रहे हो भाई मेरे को इस तरह कंपनी चाहिए जिसका डेप्थ देखा गया ना, जिसमें जो उधारी जो लिया हुआ है, एक तो हल्का कंपनी है, एक तो सोचिए क्या आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, हल्का कंपनी आप बोल रहे हो, कॉम्बिनेशन ले रहे हो, भाई वर्किंग कैपिटल सेल्स भी बहुत कम लगता है। हाँ, उल्टा आपका ये हो रहा है, कैश कन्वर्सन साइकिल नेगेटिव में है। आप बोल रहे हो ना भाई डेप्थ, देखिए डेप्थ चीज खराब नहीं होता है, आप उधारी ले रहे हो खराब नहीं है, ठीक है। क्यों खराब नहीं है, कब तक खराब नहीं है, क्यों खराब नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कब तक खराब नहीं है? जब तक उस उधारी को आप प्रोमिनेंटली यूज करके उससे पैसा बना रहे हो। जितना भी कंपनी का डेप्थ है और जो प्रोमिनेंटली यूज करता है उस डेप्थ को, उस कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ज्यादा होता है कंपेरेटिवली। किसी भी जगह से आपको हम दिखा रहे हैं, जस्ट ये डिस्कशन आया इसका अंदर बता रहे हैं, आपको दो कंपनी आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हमें बजाज ऑटो खोले, ठीक है, जब और इस पे बात हो रहा था इसलिए बजाज ऑटो खोले। बजाज ऑटो को ना हम कंपेयर कर रहे हैं, बजाज ऑटो का सपोज हम कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं सपोज टीवीएस मोटर के साथ। टीवीएस मोटर, भाई दोनों अप्रोक्सीमेट, टीवीएस मोटर का भी आपको आप ऑटो है, टू व्हीलर है, बजाज का भी ऑटो है, टू व्हीलर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस करता है। और आप अगर देखेंगे दोनों का सेल्स, अगर लास्ट ईयर देखते हैं सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स को अगर देखते हैं, देखिए ये वाला पोर्शन है, दिस वन। तो ये 32 लाख, 32,000 करोड़ का ये धंधा, हाँ 32,000 करोड़ का धंधा करता है, ये 36,000 करोड़ का धंधा करता है, वो 19-20 मोटा मोटी एक ही है, ठीक है। अगर हम डेप्थ देखते हैं, हम डेप्थ, डेप्थ मतलब है भाई उधारी, हमको उधार लेके काम करने पड़ रहा है। बजाज ऑटो जो 36,000 करोड़ का सेल्स करता है, वो बाजार से कितना रुपए उधार लेके काम कर रहा है? उसका डेप्थ जो है मात्र 124 करोड़, कुछ भी नहीं उधारी है। और सेम लेवल पर आपका टीवीएस, बाप रे बाप, 124 करोड़ और 22,336 करोड़ में कोई कंपैरिजन होता है जी? कोई कंपैरिजन है? नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप तो बोलेगे भाई ये तो बड़ा रिस्की कंपनी है, आपका आउटलुक तो बोलेगा तो भाई ये तो बड़ा रिस्की कंपनी है टीवीएस, क्योंकि आप सिर्फ एक एंगल देख रहे हो, आप सिर्फ डेप्थ देख रहे हो, आप सोचो उधारी मतलब ही खराब। भाई पैसा तो पैसा ही होता है, उधार का हो जो, ये पैसा को ना रोलिंग करने जानता है, पैसा लेके बैठा हुआ नहीं है, बाहर से पैसा लेके बैठा हुआ नहीं है, रोलिंग करने जानता है। और इस रोलिंग करने जो जानता है, क्योंकि भाई पैसा का अगेंस्ट मतलब फिक्स्ड अमाउंट है, उसको पेमेंट करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रोलिंग करके जो एक्स्ट्रा कमाया, फिक्स्ड अमाउंट जो पेमेंट करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा कमाया, उसको वो किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर के पास जाएगा, हमारा आपके पास जाएगा, हम लोग क्योंकि शेयर होल्डर। तो आप दोनों का आरओई देखे होंगे ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारा इन डेप्थ में हम लोग कोर्सेज में करवाते हैं। आरओई अगर देखते हैं दोनों का, सॉरी जस्ट मिनट, क्या आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी होल्डर कितना रिटर्न मिलेगा भाई? बजाज से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको टीवीएस मोटर मिल रहा है। इस कारण से अगर बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर का अगर ग्राफ देखोगे ना, बजाज ऑटो, ये देखिए बजाज ऑटो भाई यहां पर हाई बनाया था 2000 फरवरी का, उसके आगे भी रुका हुआ था,
ये रुका हुआ माल में ही रुका स्टॉपेज इसका लग गया, यहाँ पर बना हुआ था 3200-3300 रुपया। ठीक है, उसके बाद 2020 का क्रैश आया, ठीक है, थोड़ा गिरा, ठीक है, संग संग रिकवर कर गया, एक नया हाई बनाया, तो 3200-3300 से हाई चले गया अभी अभी भाई 4200, दैट मीन 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट का और नया ऊपर गया जो हाई था वहां से। फिर यहाँ पर ना बहुत दिन समय बिताया, फरवरी 2021 का है, फिर यहाँ पर यहाँ से फिर ब्रेकआउट लेके निकला, अभी जुलाई 2023 में जाके ना 4900 का बना, यहाँ से यहाँ तो भाई ठीक है, बेसिक ट्रेंड अप है, मान रहे हैं, ये स्लो मूविंग है। आपके भाई इतना भारी आप इतना सुंदर तरीके से, आपका पास कोई डेप्थ नहीं, तो अच्छा चलना चाहिए ना, बम बम चलना चाहिए। और टीवीएस इसके सामने भाई मुंह उठा के गिर जाना चाहिए एकदम। चलिए साथ साथ में ना हम लोग टीवीएस का ग्राफ देखते हैं, ये तो देखिए इसका टीवीएस का देखते हैं, टीवीएस मोटर का, साला वो उल्टा भाग रहा भाई, वो उल्टा भाग रहा। 2020 से ही अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए बजाज ऑटो, आप सिंपल सोचिए, बजाज ऑटो को दोनों को 2020 का डाउन जहां आया वहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, ये 2020 का डाउन आया बजाज ऑटो, ठीक है, मार्च 2020, यहां से यहां तक गया। 2020 में कितना था आपके सामने हम देख रहे हैं 1788, क्रैश में 1788 आया, हमें तो 1790 या 1800 रुपया, यहां से अभी तक हाई कितना बनाया, 5000 पकड़े, 4995, 1800 से 5000, दैट मीन्स 5000 -1800 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100, 177% का रिटर्न दिया। कहां से, नीचे से, क्रैश से लेके अभी तक का हाईएस्ट 177% का बजाज ने रिटर्न दिया। हाँ डेफिनेटली बोला है, जस्ट अ मिनट, आ रहा है बोला, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं, क्या किसको, मारुति नहीं सॉरी, टीवीएस मोटर को देखते हैं, हम्म? अब अगर टीवीएस मोटर का ग्राफ में अगर आते हैं, 2020 का क्रैश कहां पर है भाई, इस 220 क्रैश, देखिए 200, 2020 का क्रैश यहाँ पर, ठीक है, लो बनाया था 251, मतलब 250 रुपया, और अभी है ये कितना ऊपर में 1400 रुपया, तो 14, यहाँ पर 177% था, 1400 -250 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, इट इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 460%, चलो वहां 177%, 460%, समझ रहे हैं, ये मात्र 177, आप अगर लगा के बैठे हुए रहते अभी तक में इसमें ठग जाते इसके सामने, ये 4 गुना ज्यादा पैसा दे दिया। क्योंकि ये अपना पैसा को ना रोलिंग करने जानता है, ये जो लिया है ना इस अकॉर्डिंगली रोलिंग अच्छा हो रहा है, करने जानता है भाई वो, और बाजार इसको वैल्यू भी दे रहा है, इसका देखिए बजाज का पी कितना 19.9 का है, तो इसका पी कितना 44.4 का, क्योंकि ये जानता भाई ये धंधा करने जानता, बाहर से पैसा लेके धंधा करके ना मालिक को पैसा बना के दे रहा है, ये मालिक अपना ही पैसा से धंधा नहीं कर पा रहा है, तो दोनों में फर्क है, ये धंधा करने जानता है, इस कारण से ना मालिक के पास उतना पैसा नहीं है, जो पैसा है उससे तो धंधा करेगा, उल्टा बाहर से पैसा लेके उसको बाहर का पैसा चुका भी रहा, उल्टा मालिक को पैसा भी बना के दे रहा है, और ये खुद ही मालिक का पैसा से धंधा नहीं कर पा रहा, पैसा है फिर भी धंधा नहीं कर पा रहा, इसलिए डेप्थ इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, हम डेप्थ हर समय खराब 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 चीज ऐसे नहीं ना, नो नेवर, भाई धंधा किस तरह से रोटेशन कर पा रहा है, कितना सुंदर वैसे धंधा को उतार पा रहा है, ये देखना बहुत बहुत, बहुत बड़ा चीज है। इसलिए अगर हम इसको देखते हैं, कहां पर गए हम लोग, जस्ट मिनट, सो आपको आपको ना बिजनेस का ना बहुत पैरामीटर्स है, जिसको अगर आप एक बार उसको सीख के
सिस्टमेटिक वे से अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते तो वहां से ना बहुत जबरदस्त बेनिफिट आ सकता है। देखिए हम बोले ना, एक सेमिनार में हर चीज नहीं डिस्कस किया जा सकता, बहुत चीज है। एक नहीं तो 40 आवर्स का एक पूरा पूरा अपना प्लान्ड कोर्स चलता है एकदम टोटली सब। तो हर चीज तो 2 घंटा में होता नहीं है। तो फिर भी हम जो जितना हो सके हम डिस्कस कर रहे हैं। इवन इन टाटा मोटर्स का क्या प्रोस्पेक्ट है बता रहे हैं, टाटा मोटर्स का मौला शायद पूछ रहा था। इन केस ऑफ टाटा मोटर्स, अगर सिंपल है टाटा मोटर्स को देखते हैं हम अगर यहाँ पर टाटा मोटर्स लिख रहे हैं, टाटा मोटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है, टाटा मोटर्स बाहर का बहुत पैसा लिया हुआ। ठीक है, हम टाटा मोटर्स का कैश कन्वर्सन साइकिल अगर देख लेते हैं फर्स्ट। कैश कन्वर्सन साइकिल में देखिए भाई, टाटा का नाम है, कैश कन्वर्सन साइकिल भी नेगेटिव में ही है। फाइन, दूसरे का पैसा से धंधा कर रहा है, समझ में आ रहा है। पीएबल डे 128 है, धंधा करने जानता भाई टाटा है। सिंपल सी बात है फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं इसमें, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स का जो अगर हम अगर अगर रेशियो देखा, जैसे टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है यहाँ पर, ओलेक्ट्रा है जो है ना, बैटरी वाला गाड़ी, फोर्स मोटर, एसएमएल ईसीयू जो भी है, इसमें टाटा मोटर्स का देखिए, यही तो बड़ा कंपनी का ब्रांड का वैल्यू है। देखिए 44%, ओनली इतना बड़ा सेटअप है, मात्र 4% का उसका वर्किंग कैपिटल लग रहा था। पूरा तो दूसरा का पैसा तो काम कर रहा भैया, इसे कहां से पैसा लगेगा? दूसरे का पैसा से काम कर रहा है तो थोड़ी ना पैसा लगेगा इसको। मात्र 4% किसका लग रहा है, देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल। आप आग के सामने देखिए भाई, कोई अगर कहानी बोल रहा है वो अलग चीज है। हाँ, मात्र। अरे ओलेक्ट्रा जो है देखिए, इतना गाड़ी उड़ी बेच रहा है, हाँ इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी, ओलेक्ट्रा का तो ब्रांड वैल्यू तो टाटा जैसा है नहीं। इसका देखिए भाई वर्किंग कैपिटल 60% फंसा हुआ है, सेल्स का 60% वर्किंग कैपिटल में जाता है। बंदा का तो ब्रांड वैल्यू है ही नहीं जो उसको दूसरा कोई उतना छोड़ ये छूट देगा। आप अगर ओलेक्ट्रा को सिंपल देख रहे हो, हम ओलेक्ट्रा को सामने लाए क्योंकि ओलेक्ट्रा लगे बहुत जगह पर डायलॉग बाजी चलता है। मतलब अभी यूट्यूब, अब सोशल मीडिया के जमाना में सब अपना ओपिनियन देगा ही, क्वाइट नेचुरल। ठीक है, कैश कन्वर्सन डे यहाँ पर देखिए 79 डेज का है। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, आगे से बहुत घटा है। आगे तो 288 डेज का था, 185 डेज का था, वहां से बहुत रिड्यूस हुआ है, थोड़ा ब्रांड इंप्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए डेटर्स डे 211 दिन का, 211 दिन के एवरेज में उसको पैसा पेमेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको फोर्स बेचने पड़ता है, उसको ब्रांड में उतना दम नहीं है। जबकि यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स में 17 दिन का है डेटर्स डे। गाड़ी एडवांस में बुक करो भाई, उसके बाद गाड़ी आएगा। तो दोनों में ना आपका आपको हम लोग सिर्फ एक हल्का कंपनी खोज रहे हैं, इस कारण से उस एंड से बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है जो अभी, डेफिनेटली उतना तो आपको आज का डिस्कशन से पता चल ही गया होगा। तो भाई यहाँ पर पैसा बहुत कम फंसाने पड़ रहा है धंधा के अंदर। आपको देखिए प्लांट मशीनरी तो भाई ओलेक्ट्रा को ही बनाने पड़ेगा, वो फिक्स्ड एसेट हो गया। हम लोग ना इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस, वो ओलेक्ट्रा को प्लांट मशीनरी देना पड़ेगा, टाटा मोटर्स को प्लांट मशीनरी बनाने पड़ेगा। ठीक है, वो तो धंधा करने के लिए। लेकिन धंधा में जो वर्किंग कैपिटल जिसको बोला है, धंधा में जो पैसा फंसा रहा, वो तो भाई एकदम ही हल्का है, बिल्कुल हल्का है। इतना जबरदस्त ब्रांड वैल्यू है इसका। ठीक है, इसका मेन प्रॉब्लम है एक बिग, ये देखिए डेप जो है, इसका मेन प्रॉब्लम है। हम एक चीज और डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने, और थोड़ा सा जैसे और थोड़ा एडेड वैल्यू हो, आप लोग जो आज सीख रहे हो उस पे। हाँ, कहाँ गया भाई डेप्थ? जस्ट मिनट। डेप्थ इक्विटी ओनली डेप्थ, यहाँ पर डेप्थ देखिए भाई, डेप्थ थोड़ा बड़ा है। 1,34,113 करोड़ का डेप्थ है। सेल्स कितना करता है? सेल्स करता है ये साल का 3,36,76,000 का।
3,76,000 का सेल्स करता है, उस पे 1,34,000 का डेप्थ बना हुआ है, तो थोड़ा डेप्थ ना हायर एंड में। एक चीज और है, आप देख रहे हो जो, फॉर सपोज आप सेल्स करते हो, ठीक है, आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स आपका होता है, वो सेल्स क्या कैश में कन्वर्ट होता है? ये होता तो डेफिनेटली होना चाहिए, हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला जाए, टाइमली होता है या नहीं होता है? अगर हम एवरेज में देखते हैं, क्या कैश कन्वर्सन, हम बोल रहे भाई मेरा इतना रुपया का प्रॉफिट होता है, हम बोल रहे सालाना मेरा देखा गया, सपोज सुनिए, आराम से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है ना एक्रूअल बेसिस पे होता है, और कैश कैश सिस्टम पर चलता है। तो हम बोल रहे भाई मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज, सपोज 20,000, ठीक है भाई, प्रॉफिट 20,000 रुपया है, मान लिया। तो 20,000 का प्रॉफिट देखा गया, आपको साथ ही साथ संग संग सपोज वो प्रॉफिट आपको कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, हो ही सकता कोई बोला भाई 5 महीना बाद देंगे, कोई 6 महीना बाद देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला है पैसा, अल्टीमेटली वो पैसा मिला है जाके प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आप बोल रहे हो, दिखा रहे हो अपना पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो क्या कैश कन्वर्टेड प्रॉफिट है? कैश प्रॉफिट हो रहा है क्या? या कैश फ्रॉम ऑपरेशन जिसको बोला जाता है, सीएफओ, कैश कन्वर्टेड प्रॉफिट हो रहा है क्या? वो अल्टीमेटली जाके 20,000 का 20,000 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये अपने को ना थोड़ा चेक करना जरूरी है। और ये ना सालाना सालाना हर हर साल का चेक कीजिएगा, फायदा नहीं है। देखा क्या, 5 साल का एवरेज लेकर हम बात करते हैं, 5 years एवरेज। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सारा स्क्रीनर में ना क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीनर ना जो खुद का उसका जो दिया हुआ है पैरामीटर्स, ठीक है वो बहुत है, लेकिन बहुत पैरामीटर हम लोग खुद ब खुद लगेगा भी, वो अपने को बनाने पड़ता है, वो हम लोग खुद बना के यहाँ पर फॉर्मुलेशन देके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग पैरामीटर बनाए हैं यहाँ पर, जो हम लोग खुद का बना हुआ, सीएफओ बाई पैट, मतलब हम लोग जो कमाए पैसा, और पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट हम लोग जो किया है, सिंपल सी बात, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, वो दोनों का बीच का 5 साल का सालाना क्या एवरेज है, बताने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट मिनट, गिव मी 1 मिनट टाइम। देखा कि हम 5 साल के एवरेज में, हम 5 साल के एवरेज का बात कर रहे हैं सपोज, क्योंकि ये एक साल हर साल का देखने से पता नहीं चलेगा, हाँ, एक एवरेज अब निकाल लीजिए 5 साल का, उससे आपको पता चल जाएगा। तो देखा गया 5 साल के एवरेज में हमने देखा गया 20,000 रुपया कमाया, प्रॉफिट किया, और मेरा देखा गया कैश भी मेरा एंड से उधर से 20,000 रुपया आया, हाँ। तो मेरे को समझ में आ रहा, हाँ भाई मेरे पास हमने जितना प्रॉफिट किया वो मेरा कैश में कन्वर्ट हो रहा है, इन ऑन एवरेज मेरा कैश में कन्वर्ट हो रहा है। कभी आपको देखा गया आपने 20,000 रुपया कमाया, अगर ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, 20,000 रुपया कमाया, तो देखा गया कैश में आपका, कैश आपके पास आ रहा है, देखा गया 24,000 रुपया, तो आप बोले कैसे आ रहा? भाई इसका मतलब आगे साल जो पेमेंट नहीं आया था वो एक्सेस पेमेंट आपको यहाँ पर आ गया। सो इसलिए इसको ना एक एवरेज में देखते हैं, इसलिए हम लोग एक कॉम्बिनेशन निकाले, सीएफओ बाई पैट, सीएफओ बाई पैट ये हम लोग यहाँ पर डाले हुए, हम अपना यहाँ पर किया हुआ है, आपको दूसरा कहीं पर मिलेगा नहीं ना, आप स्क्रीनर खोलिएगा आपको वहां पर मिलेगा नहीं, ठीक है ना, सीएफओ बाई पैट। तो अगर हम सीएफओ बाई पैट, मेरे को उस तरह कंपनी चाहिए जो हल्का भी है। अभी तक हम लोग क्या किए थे, देखिए ना यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम हल्का कंपनी खोजे ना, कैश कन्वर्सन वो दूसरा का पैसा धंधा कर रहा, वर्किंग कैपिटल सेल्स 25 टाइम्स से नीचे है, 25% से नीचे है, इसमें बहुत ही हल्का कंपनी सब है। और हम बोल रहे सीएफओ बाई पैट 5 ईयर्स के एवरेज में इज ग्रेटर देन 1, या हाँ ग्रेटर देन 1, मतलब एक या एक से ज्यादा वट एवर, या ग्रेटर देन 0.98 कर देते हैं, मैंने एक के बराबर। हमने जो प्रॉफिट बोल रहे हैं हम, उतना ही मेरा कैश में भी आ रहा है, हमको यही चेक करना है। हम सिर्फ मुंह बोली प्रॉफिट नहीं बोल रहे ना, कैश में मेरा प्रॉफिट हो रहा कि नहीं आगे पीछे जाके, वो मेरे को देखना है। तो सीएफओ बाई पैट जो है, जो टाटा मोटर्स का बात पूछ रहे हैं ना, मोला बोल के कोई, ये मतलब सीएफओ बाई पैट ना, जो 5 ईयर्स का कन्वर्सन, दिस इज द नेगेटिव, ये बड़ा नेगेटिव फिगर है। दैट मीन भाई यहाँ पर ना सेटिस्फैक्टरी फिगर नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात। फ्यूचर अच्छा हो सकता है वट है, इसीलिए टाटा मोटर्स ना हाई वोलाटाइल है, जब बाजार टूटता वगैरह है ना, तो ये बहुत जबरदस्त होता है, तो मार देता है इसको। अच्छा में तो बहुत अच्छा है, फाइन फाइन, लेकिन जब टूटता है ये मारता है इसको बहुत जबरदस्त। दिस इज द प्रॉब्लम।
ठीक है ना। अगर हम इसको देखते हैं, अगर सीएफओ पे पैट को भी हम यहाँ पर फिक्स कर दी, यहाँ पर सीएफओ पे पैट और रन दिस क्वेरी, हाँ, तो अपने पास ये देखिए, अपने पास क्या है, यहाँ पर भी देखिए हिंदुस्तान लीवर मारुति बना हुआ है। दैट मीन्स पैसा, वो जो उसका प्रॉफिट हुआ वो पैसा तो उसको मिलता ही है, साथ में हल्का कंपनी है, वर्किंग कैपिटल बहुत कम लगता है, दूसरे के पैसा तो पैसा काम कर रहा है। ब्रिटानिया वगैरह में क्या है भाई, ब्रिटानिया जैसे हम लोग वेरी रिसेंट टाइम में हम लोग ब्रिटानिया का बात आपको आपको आज आज तो डिस्कस किया भी गया आप लोग साथ। हाँ, अब देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा एनालिस्ट लोग ना अल्ट्राटेक सीमेंट का बात करता है। भाई अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद कर रखिए, आपको ना सालाना, देखिए एक ग्रोथ क्या होता है, आपको एक ग्रोथ का भी एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। हम लोग ग्रोथ 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 करते हैं ना, एक भाई कितना ग्रोथ होना चाहिए। देखिए ग्रोथ ना होता है भाई, एक देश कितना किस रेट से ग्रो कर रहा है, आपको समझना है। देश किस रेट से ग्रो कर रहा है, देखिए अपना देश जिस रेट से ग्रो कर रहा है उसको बोला था जीडीपी। हम अब तोड़ तोड़ कर कुछ नहीं दिखाएंगे, हम जीडीपी बोल रहे हैं। देखा गया अपना जीडीपी है फॉर सपोज 6% का, या 6.5% का देखा जाए जीडीपी है, ठीक है। दैट मीन्स आगे साल मेरा देखा गया, अगर हम केक का कंपनी है तो आगे साल देखा गया अगर हम 100 पैकेट केक बनाए थे, तो इस साल हम 106 मैंने 0.5 पैकेट केक बनाए, क्योंकि जीडीपी ऑलवेज ना ये नंबर्स पर होता है, अमाउंट पे नहीं होता है, ये क्वांटिटी पर होता है। ठीक पे जीडीपी को निकाला जाता है भाई, देश क्वांटिटी के एंड से मैंने जो उत्पादन जो होता है उसके एंड से ना 6.5% रेट से ग्रो कर रहा है। ये तो हो गया क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई साथ में तो इन्फ्लेशन भी लगा हुआ ना, दाम भी तो बढ़ रहा है। इसके साथ अगर आप इसको अटैच करते हैं, प्लस इन्फ्लेशन को अगर अटैच करते हैं ना इसके साथ, क्वांटिटी भी और दाम भी, हाँ, अमाउंट भी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अभी पकड़ लीजिए अपना आपका फॉर सपोज 4% पकड़ लेते हैं, ये 3.5% पकड़ लेते हैं, 4% पकड़ लेते हैं, वट वट, ठीक, 4% पकड़ लेते हैं। तो भाई तो टोटल अगर कुछ देखा जाए, नॉर्मली देश प्रोडक्शन के एंड से 6.5% का रेट से बढ़ रहा है, और दाम जो है वो 4% का रेट से बढ़ रहा है। तो भाई कोई भी चीज, नॉर्मल कोई भी चीज, उसका तो ग्रोथ मिनिमम 6.5 + 4, 6.5 + 4 10.5 11% पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसका 4 भी नहीं है, अभी 5 हो चुका इन्फ्लेशन है। तो भाई ये हम बोल सकते हैं कितना, 5 + 10 11, 11.5, हाँ, 11.5 12%, हम एक 12% फिगर बोले। भाई ये तो मतलब इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, ये हो गया ग्रोथ, ये देश का ग्रोथ रेट है भाई अपना, दाम और क्वांटिटी लेके दोनों मिला के भाई 12% से ज्यादा देश का ग्रोथ हो रहा है। इसके नीचे कोई कंपनी अगर ग्रो कर रहा है तो हम फेंक दो उसको सलाह उठा के, फेंक दीजिए उसको उठा के। जो अपना देश का ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली मैच नहीं करवा पा रहा, फालतू आप उसको दिमाग फोड़ के क्या करेंगे। तरक्की होगा तभी तो शेयर का भी तरक्की होगा, कंपनी का तरक्की नहीं है तो शेयर का तरक्की कहां से होगा। और तरक्की देखने का तरीका देखे ना आपने, हम जीडीपी को भी देख रहे हैं, साथ में इन्फ्लेशन को भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से ना ग्रोथ को हम लोग, हम ये नॉर्मल ग्रोथ है 12%, ये तो बेस मिनिमम है, हम तो इतना एक्सपेक्ट करेंगे ही। तो किसी कंपनी का अगर हम यहाँ पर स्क्रीनिंग जो कर रहे हैं, इसमें हम तो भाई एक हल्का कंपनी खोज लिया, जो जो कैश कन्वर्सन जीरो में है, लेस देन जीरो में, दूसरे के पैसे से काम करता है, और जैसे भाई प्रॉफिट ना कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह की कंपनी। और साथ में देखा गया, हम बोल रहे भाई कम से कम सेल्स ग्रोथ तो मेरा देश वाला अकॉर्डिंग हो, सेल्स ग्रोथ हम 3 साल का एवरेज करके बोलते हैं इज ग्रेटर देन 12%। अगर नहीं होता तो भाई क्या फायदा है सर कंपनी में दिमाग फोड़ के। तो देखिए इसमें भी ना आपका मारुति क्वालिफाई कर रहा है, मारुति क्वालिफाई इसमें भी कर रहा है, हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर भी क्वालिफाई कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी क्वालिफाई कर रहा है, ब्रिटानिया यहाँ पर भी क्वालिफाई कर रहा है। ज्यादा कंपनी नहीं आया है, इतना बड़ा 6,000 6,500 बेस में से आपके पास आया कितना कंपनी, 50 इधर, 54 कंपनी आया मात्र।
वो भी हम लोग बहुत ही एक नॉर्मल पैरामीटर से देख रहे हैं। हम पैरामीटर बहुत बहुत तरीके से देखा जा सकता है, हम एक नॉर्मल पैरामीटर से देख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो ये है, उसमें भी आपका जो डेप्थ वाला कंपनी, जिसमें जैसे आप डेप्थ बना हुआ, आप बोल रहे भाई बड़ा डेप्थ वाला चीज हम लेंगे नहीं, बड़ा डेप्थ वाला चीज नहीं लेंगे, तो भाई इसको भी हम लोग, हम ठीक है, इस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन हम जस्ट बोल रहे हैं, ये मार्केट कैप जो है से कम है आपका एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब यहाँ पर जितना कैश है कंपनी के पास उससे कम डेप्थ है, कभी भी कंपनी अपना डेप्थ को चुका सकता है। हिंदुस्तान लीवर देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। हिंदुस्तान लीवर पास डेप्थ नहीं है क्या? देखते जरा, डेप्थ 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 डेप्थ, हाँ भाई डेप्थ, ये तो बहुत सेफ में हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ, हिंदुस्तान लेबर पास डेप्थ है भाई 1200 करोड़ रुपया का। ये 1200 करोड़ रुपये तो साला एक दिन में छीक के चुका देगा, क्योंकि उसके पास कैश भी पड़ा हुआ ना 4678 करोड़ का। तो जितना कैश पड़ा हुआ उसके सामने तो कुछ भी डेप्थ नहीं है, वो डेप्थ तो संग संग चुका देगा वो। बात हुआ ना पते का। तो कहने मतलब ठीक है, हम डेप्थ वाला कंपनी भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल बेस मिनिमम पर बात कर रहे हैं अभी। हाँ, सिंस तो अपने ना देखिए ना, जहां पर एक कंपनी में ग्रोथ है, आपका ये है, इवन देखिए मैक्स जो है, मैक्स हेल्थ, हम लोग इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं मैक्स हेल्थ पे, है। आप अगर मैक्स हेल्थ के देखते हो, सिंपल टूटा हुआ काउंटर है, टूट ऊपर से टूट रहा है अभी। ठीक है, अगर इसको देखते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, लेकिन फर्स्ट है, तुम आप देखिए वर्किंग कैपिटल टू सेल्स 20% का है। ठीक है, इससे अपोलो का बहुत अच्छा है। अगर अपोलो हॉस्पिटल को देखेंगे, इससे बहुत अच्छा है, 9% वर्किंग कैपिटल हेल्थ है। ब्रांड वैल्यू है भाई अपोलो का, मैक्स का तो उतना ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन कैश साइकिल ना अपोलो से भी इसका बहुत ज्यादा है। मैंने कस्टमर से पैसा निकालने जानता ही है। अपोलो में थोड़ा, अपोलो का भी कैश साइकिल माइनस में ही है, दोनों का ही माइनस में, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा माइनस। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, जो डेप्थ बना हुआ है, डेप्थ अपोलो में भी है, इसमें भी डेप्थ है, लेकिन इसमें जो डेप्थ बना हुआ 688 करोड़ का, भाई कैश तो रखा हुआ 1400 करोड़ का, लेकिन अपोलो में डेप्थ है 4300 करोड़ का, लेकिन कैश रखा हुआ 775। तो भाई इस तरह कंपनी में ना नीचे में आता है, घुस जाइए, पैसा आपको फिर ऊपर से मिल जाएगा। सारा साल में आप एफडी में जो पैसा लगाइएगा उससे 3 गुना ज्यादा पैसा यहाँ पर मिल जाएगा, चुपचाप बिना मेहनत किए हुए। वो दिन भर स्क्रीन देख रहे, ये देख रहे, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम आई एम जस्ट किडिंग, जस्ट हम मजाक से ही बोल रहे हैं। ठीक है, उसका भी अलग मजा है, लेकिन वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो इस तरह से जो एक कंपनी को ना जब आप जज करते हो, इसमें भी बहुत ही किया जा सकता है। हम इस तरह की कंपनी लेंगे जिसका देखा गया जो रिटर्न ऑन इक्विटी होल्डर, जो जो मालिक लोग पास, भाई एक अगर अच्छा रिटर्न नहीं आएगा, तो भाई बैंक में पैसा रखने से तो मेरे पास मिल जाएगा, मेरे को 6% 7% मिलेगा, तो प्राइवेट कंपनी बोले मैं 7-8% मिल ही जाएगा। हम बोले भाई हम रिटर्न ऑन एवरेज, मेरे को रिटर्न चाहिए मेरे को 18% के ऊपर, ये तो हम नहीं लेंगे, हम उस तरह कंपनी में जाएंगे नहीं। उसमें देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील भी आ गया, आप समझ रहे हो, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील का देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा जो एनालिस्ट होता है जेएसडब्ल्यू स्टील को जबरदस्त वैसे रिकमेंड करता है, वो जेएसडब्ल्यू स्टील पकड़िए। आपको कई पीएमएस, मैक्सिमम पीएमएस में जेएसडब्ल्यू स्टील है। कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बहुत रीजन है उसमें, तो कुछ कुछ रीजन देख लीजिए आज ही। ठीक है, और ये जबरदस्त काउंटर है भाई, जबरदस्त काउंटर है। जेएसडब्ल्यू स्टील में आप अगर देखते हो, आपके सामने रखा हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इतना बड़ा नाम है, अब सेल फेल मारिए गोली, गंदा काउंटर है। ठीक है, हम जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के बीच में अगर कंपेयर करते हैं, तो देखिए वर्किंग कैपिटल टू सेल्स अगर देखा जाए, जेएसडब्ल्यू स्टील का भी 9% लग रहा है, टाटा स्टील का भाई 5% लग रहा है।
लेकिन टाटा स्टील के ना पैसा देंगे, पैसा फंस रहा है, JSW के कोई पैसा ही नहीं फंस रहा है, कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिव में बना हुआ है, दूसरे के पैसे से काम करके निकल जा रहा भाई। दोनों के पास अप्रोक्सीमेट सेम डेप्थ है, ये भी 80,000 करोड़ लेकर बैठा हुआ है, ये भी 84,000 करोड़ लेकर बैठा हुआ है डेप्थ। लेकिन ये 80,000 करोड़ के अगेंस्ट में ना इसका कैश भी पड़ा हुआ 20,000 करोड़, ज्यादा नहीं है 20,000, अभी भी 60,000 का गैप है। हाँ है तो, लेकिन जबकि यहाँ पे 84,000 लेके इसका कैश पड़ा हुआ 13,000 करोड़। तो सेकंड हम अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं, फॉर सपोज हम 3 साल के एवरेज में अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं, ये 31% ग्रो कर रहा है, जबकि ये 17% ग्रो कर रहा है। तो भाई ग्रोथ अगर सेल्स में होगा तभी तो हम सारा कुछ कमा पाएंगे उधर आगे पूछे जाके। सो बहुत चीज है जिसको हम लोग यहां से डिस्कस करके हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे इस तरह का, हम लोग सेमिनार्स हम लोग करते रहेंगे जिससे हम लोग एक कल्चर बने, ठीक है। बट ऑब्वियसली कोई अगर हम लोग का यूट्यूब से अगर सब्सक्राइब नहीं, हम लोग बहुत कम यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो वाचिंग मेरे को मतलब वो सोशल मीडिया पे हम लोग को पॉपुलर नहीं होना है, लेकिन जितना भी देंगे एटलीस्ट कम से कम काम का लगे। इस कारण से लोग बहुत क्वालिटी यूट्यूब बनाने का ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम लोग चेष्टा कर ही रहे हैं। जितना देखेंगे, जितना नया नया यूट्यूब आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंटल हम लोग पुशअप दे रहे हैं। तो वट एवर हम लोग ग्रेजुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अगर किसी भी एंड से हम लोग से जो भी सपोर्ट, हम सबके पास शायद हम लोग का नंबर है, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, तो किसी भी एंड से कोई भी सपोर्ट कभी भी लगेगा तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। प्लीज सी द, तो व्हाट बोले, प्लीज सी द स्क्रीनर फॉर्मूला फॉर नोट। स्क्रीनर फॉर्मूला ये वाला ना कोई नोट का चीज नहीं है, हम आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट मिनट गिव मी। ये कोई नोट का चीज नहीं, ये तो एक पार्शियल नॉलेज पे आप बात कर रहे हो। ये कोई ये नोट लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हो फिर दैट्स सेपरेट इशू, हम आपको दिखा दे रहे हैं। कैश कन्वर्शन साइकिल इज लेस देन 0, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स इज लेस देन 25, CFO बाय पैट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हम लोग का डेवलप किया, देखिए, ठीक है। CFO बाय पैट इज आवर डेवलपमेंट, हम लोग खुद ब खुद किए। इवन आप लोग को हमको दिखा रहे हैं, सिंस आप हो यहाँ पर इसलिए हम दिखा रहे हैं। ये बिजनेस एसेट टू ओनर्स कैपिटल, दिस इज आवर डेवलप्ड बिजनेस एसेट टू ओनर्स कैपिटल, ठीक है। मतलब अगर इसको देखते हो बिजनेस एसेट टू ओनर कैपिटल हिंदुस्तान लीवर में क्या है, ओनर का जो कैपिटल है उसका कितना, मतलब पूरा बिजनेस जब फिक्स्ड एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, सारा मिला के। जहां पर ब्रिटानिया में देखिए भाई, ये मतलब ओनर का पैसा बहुत कम, जो ओनर ओनर का पैसा है उससे सारा एसेट कंप्लीट हो जा रहा है, बाहर से कोई पैसा उसको चाहिए ही नहीं एक्चुअली, कोई पैसा उसका नहीं चाहिए बाहर से। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, ये हिंदुस्तान लीवर में 1.12 में ना अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, जितना मालिक लोग पैसा दिया हुआ रिजर्व प्लस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, उसी से ना सारा जितना एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल प्लस WCIP, दैट मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फिक्स्ड एसेट जो भी है, ये सारा ये हम लोग का डेवलप किया हुआ। या फ्री कैश फ्लो एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, फ्री कैश फ्लो टू पैड जो है 5 इयर्स का जो है, ये सारा हम लोग का डेवलप किया हुआ। CFO बाय पैड हम लोग का किया हुआ। सो ये फॉर्मूला आपको दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। फ्री कैश फ्लो टू पैड ये हम लोग का किया हुआ, बिजनेस एसेट टू ओनर्स कैपिटल हम लोग का किया हुआ। हाँ, ये सब कैश साइकिल वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये हम लोग किए हुए हैं। तो वट एवर, सिंस आपने मांगा इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कैश कन्वर्शन साइकिल इज लेस देन 0, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स इज लेस देन 25 एंड CFO टू पैट 5 इयर्स के एवरेज जो है 0.98 से अबव, मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 रुपया कमाया तो 1 रुपया मेरे पास आ भी गया लौट के कैश में। एंड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का हम लोग जो देखे ना, इन्फ्लेशन प्लस GDP उस अकॉर्डिंगली 12% रखे हम लोग यहाँ पर। एनुअल रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का जो है, ROE जो है, हाँ, जो भाई मालिक लोग जो कमा रहा है उसका कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, देखा कि हम 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारा दे के हम लोग इस तरह के जो कंपनीज है, इस तरह की कंपनी में ज्यादा डाउन, मतलब ड्रॉप डाउन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
इसमें और भी कुछ आएगा और कुछ हम लोगों को ये करने पड़ेगा। ड्रॉप डाउन आर वेरी फाइन अपॉर्चुनिटीज। हमको पता, मेरा एक स्टूडेंट नहीं, मेरा कॉलीग है, वो वादीलाल में, हाँ, और आज से कुछ दिन पहले ही, मेरे कुछ साल पहले का बात कर रहे हैं, हाँ भाई, बहुत ही ग्रेजुअली, हाँ 17-18 का ही, हाँ 18 का ही होगा, 18 में ही होगा, क्योंकि 800 850 रुपये का भाव में वो उसने लगाया हुआ था। ठीक है, 850 के भाव में लगा हुआ था उसका पैसा, 18 और 19 वाले में। वो अभी इसका भाव चल रहा 3,000 4,000 रुपया। दैट मीन्स 4,000 डिवाइड बाई 850, 4.7 टाइम्स पैसा चल रहा है उसका, बन रहा है, और उसका लगा हुआ 2 लाख रुपया इसमें। भाई उस एक तो मोटा पैसा यहाँ से बना लिया ना बैठे बैठे। और इस पे, क्योंकि वो मेरे को ये जॉब दिया हुआ था, ये काम में हम उसको हेल्प किए थे, इसलिए मेरे को याद है। एंड इज होल्डिंग स्टिल नाउ, एंड इज फ्रॉम भोपाल। तो यही सब होता है, जो आपको अगर एक प्रोमिनेंट, आपको अगर एक ये हो जाए ना, आपको थोड़ा सीट टाइट करके बैठना है, फिर देखिए अच्छा पैसा बनता है। ट्रेडिंग डिफरेंट चीज है, ट्रेडिंग में अलग मजा है, अलग पैरामीटर है, अलग चीज है। हाँ, ट्रेडिंग में बैठने का उतना इतना लंबा बैठने का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। देन व्हाट ट्रेडिंग। हाँ उसमें इम्पल्स ज्यादा रहता है। बट इन्वेस्टमेंट में ना बहुत अच्छा अच्छा, बहुत इन डेप्थ चाहिए, बहुत इन डेप्थ चाहिए। आपको जब ये इन्वेस्टमेंट का साइकिल्स पता चल जाएगा ना, क्या आप क्या करते हो, आराम से ना 4-5 लाख रुपए लगा के ना बैठ के, टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो बना के बैठ के, सीट टाइट। और ट्रेडिंग के लिए आप अलग से पैसा लगाओ ना भाई, उसमें आप कुछ खर्च जो करना करो ना। इन्वेस्टमेंट में आप आराम से पैसा लगा के बैठ के, एकदम सीट टाइट होके आराम से पैसा लेके निकल गए, सुंदर वही से पैसा लेके निकल गए, एक बल्क पैसा मिलेगा, उससे कुछ ना लाइफ में कुछ पर्पस निकल के आ जाएगा। वट एवर, आई होप आज का सेशन आप लोग को कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐड किया होगा वैल्यू। हाँ, हम लोग इस तरह से सेशंस करते रहेंगे, आप हम लोग से जुड़े रहिए, हम लोग को फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ये सब से, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू, इन ईच एंड एवरी सेशन वी विल ट्राई टू गिव योर एडेड वैल्यूएशन, आप जहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जिंदगी, हम लोग का इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में मिलते रहे। जब इन्वेस्टमेंट पर होगा, इन्वेस्टमेंट पे होगा। अब देखो, जब हम ट्रेडिंग पे बात कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ सिर्फ ट्रेडिंग पे ही बात चलेगा। सो ब्रेन का आपका 2 पार्ट्स होना चाहिए एकदम बिल्कुल। जब मार्केट में आप इन्वॉल्व हो इतना साल से, पूरा ब्रेन का 2 लेयर बना हुआ है, एक ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग प्योरली डिफरेंट, और जो आपका इसमें बना हुआ हो दैट इज प्योरली डिफरेंट। ठीक ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, लॉट्स ऑफ थैंक्स, गुड नाइट, थैंक यू।